ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 5। श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता। श्री शुकवाच द्वारे द्युनदया ऋषभा कौरूणा मैत्रेय मासीनम गादबोधम क्षत्तोपसृत्याच्युत भाव सिद्धः पपृच्छ सौशील्य गुणाभितृप्तः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस तरह कुरुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ विदुर जो कि श्री भगवान की भक्ति में सेवा में परिपूर्ण थे, दिव्य नदी गंगा के उद्गम हरिद्वार पहुंचे, जहाँ विश्व के आगाध विद्वान महामुनि श्री मैत्रेय आसीन थे। भद्रता से ओतप्रोतपूर्ण तथा अध्यात्म में तुष्ट विदुर ने उनसे परीक्षा की। तात्पर्य: विदुर पहले से अच्युत भगवान की विशुद्ध भक्ति में सेवा करने के कारण परिपूर्ण थे। श्री भगवान तथा जीव स्वभावतः गुणात्मक दृष्टि से एक हैं, किंतु मात्रा की दृष्टि से श्री भगवान किसी भी जीव से बहुत विशाल हैं। वे सदा अच्युत हैं, जबकि जीव ब्राह्मण शक्ति माया से पतित होने के पात्र होते हैं। विदुर पहले ही अच्युत भाव होने के कारण अर्थात वैध रूप से श्री भगवान की भक्ति में सेवा में निमग्न होने के कारण बद्धजीव के पतनशील स्वभाव को लांघ चुके थे। जीवन की यह अवस्था अच्युत भाव सिद्धि कहलाती है, अर्थात भक्ति द्वारा सिद्धि प्राप्त अवस्था। इसलिए जो कोई भी भगवत भक्ति में लीन रहता है वह मुक्तात्मा है और उसमें सारे प्रशंसनीय गुण रहते हैं। विद्वान ऋषि श्री मैत्रेय मुनि हरिद्वार में गंगा के तट पर एकांत स्थान में बैठे थे और विदुर जो भगवान के पूर्ण भक्त थे तथा समस्त दिव्य सद्गुणों से युक्त थे, जिज्ञासावश उनके पास पहुंचे। विदुर्वाच सुखाय कर्माणि करोति लोको न तहि सुखम वान्येदुपारं वा विन्देत भूयस्तदेव दुःखम यद्यत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। विदुर ने कहा, हे महर्षि, संसार का हर व्यक्ति सुख प्राप्त करने हेतु सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, किंतु उसे न तो तृप्ति मिलती है, न ही उसके दुखों में कोई कमी आती है। विपरीत इसके ऐसे कार्यों से उसके दुख में वृद्धि होती है। इसलिए कृपा करके इसके विषय में हमारा मार्गदर्शन करे कि असली सुख के लिए कोई एक कैसे रहे। तात्पर्य: विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से कुछ सामान्य प्रश्न पूछे, किंतु उनका मूल आशय यह नहीं था। उद्धव ने विदुर से श्री मैत्रेय मुनि के पास जाकर श्री भगवान के नाम, यश, गुण, रूप, लीलाओं, पार्षद इत्यादि के सारे सत्यों के विषय में जिज्ञासा करने हेतु कहा था। अतएव जब विदुर श्री मैत्रेय मुनि के पास पहुंचे तो उन्हें केवल श्री भगवान के विषय में पूछना चाहिए था, किंतु स्वाभाविक विनयशीलतावश उन्होंने एकदम श्री भगवान के विषय में नहीं पूछा। प्रत्युत ऐसे विषय पर प्रश्न पूछा जो जन सामान्य के लिए अत्यधिक महत्व का हो सकता था। कोई सामान्य मनुष्य श्री भगवान को नहीं समझ पाता। सर्वप्रथम उसे माया के वशीभूत अपने जीवन की असली स्थिति जाननी चाहिए। ब्रह्मवश मनुष्य सोचता है कि वह मात्र सकाम कर्मों के द्वारा सुखी हो सकता है, किंतु वास्तव में होता यह है कि मनुष्य कर्म तथा कर्मफल के जंजाल में और अधिक उलझा जाता है और जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं खोज पाता। इस संदर्भ में एक सुंदर गीत है: जीवन का सारा सुख प्राप्त करने की महती इच्छा के कारण मैंने यह घर बनाया, किंतु दुर्भाग्यवश सारी योजना ध्वस्त हो गई, क्योंकि घर में आकस्मिक रूप से आग लग गई। प्रकृति का नियम ऐसा होता है, हर व्यक्ति भौतिक जगत में योजना बनाकर सुखी बनने का प्रयास करता है, किंतु प्रकृति का नियम इतना क्रूर है कि यह उस योजना में आग लगा देता है। सकाम कर्मी अपनी योजनाओं से सुखी नहीं रहता, न ही सुख के लिए उसकी निरंतर दौड़ धूप से उसे कोई तृप्ति मिलती है। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवादधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। हे प्रभु, महान परोपकारी आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से पृथ्वी पर उन पतित आत्माओं पर अनुकंपा दिखाने हेतु विचरण करते हैं जो श्री भगवान की अधीनता के विचार मात्र से ही विमुख रहते हैं। तात्पर्य: परमेश्वर की इच्छाओं के प्रति आज्ञाकारी होना हर जीव की स्वाभाविक स्थिति है, किंतु विगत दुष्कर्मों के कारण ही जीव श्री भगवान की अधीनता के विचार से मुंह मोड़ता है और भौतिक संसार के सारे कष्टों को भोगता है। किसी को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा के अलावा कुछ भी नहीं करना होता। अतएव श्री भगवान के दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त कोई भी कार्य न्यूनाधिक परम इच्छा के विरुद्ध कार्य है। समस्त सकाम कर्म, अनुभव गम्य दर्शन तथा योग श्री भगवान की अधीनता की भावना के न्यूनाधिक विरुद्ध होता है, और जो जीव ऐसे विद्रोहपूर्ण कार्यों में लगा हुआ है वह प्रकृति के उन नियमों द्वारा प्रायः तिरस्कृत किया जाता है जो श्री भगवान के अधीनस्थ रहकर कार्य करते हैं। श्री भगवान के महान शुद्ध भक्त पतितों के प्रति दयालु होते हैं, इसलिए वे आत्माओं को भगवत धाम वापस लाने के उद्देश्य से संसार भर में विचरण करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भगवत भक्त पतित आत्माओं का उद्धार करने हेतु उनके पास ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। अतएव सामान्य व्यक्ति को जो श्री भगवान के बहिरंगी शक्ति के प्रभाव से मोहग्रस्त हुआ रहता है, उनकी संगति का लाभ उठाना चाहिए। तत्साधु वर्यादिशवर्तम शमनः संराधितो भगवान येन पुंसां हृदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानम तत्त्वाधिगमं पुराणम। इसलिए हे महर्षि, आप मुझे कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य भक्ति के विषय में उपदेश दें, जिसे हर एक के हृदय में स्थित रहने वाले श्री भगवान पर भीतर से परम सत्य विषय वह ज्ञान प्रदान करने हेतु प्रसन्न हो, जो कि प्राचीन वैदिक सिद्धांतों के रूप में उन लोगों को ही प्रदान किया जाता है जो भक्तियों की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध हो चुके हैं। तात्पर्य: जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में पहले ही बतलाया जा चुका है, ज्ञाता की समझने की क्षमता के अनुसार परम सत्य की अनुभूति तीन विभिन्न अवस्थाओं में की जाती है, यद्यपि वे एक ही हैं।
सबसे समर्थ अध्यात्मवादी श्री भगवान का शुद्ध भक्त होता है, जो सकाम कर्मों या दार्शनिक चिंतन से रचनापात्र भी कलुषित नहीं होता। एकमात्र भक्तिमय सेवा द्वारा ही मनुष्य का हृदय कर्म, ज्ञान तथा योग जैसे भौतिक आवरणों से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है। केवल ऐसे ही शुद्ध अवस्था में हर जीव के हृदय में व्यष्टि आत्मा के साथ विराजमान श्री भगवान उपदेश देते हैं, जिससे भक्त अंतिम गंतव्य अर्थात भगवत धाम वापस पहुंच सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में की गई है। तेषां सतयुक्तानां भजताम्। जब श्री भगवान भक्त की भक्तिमय सेवा से तुष्ट होते हैं, तभी वे ज्ञान प्रदान करते हैं, जिस तरह उन्होंने अर्जुन तथा उद्धव से के साथ किया। ज्ञानी, योगी तथा कर्मी जन श्री भगवान के ऐसे प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकते। वे न तो श्री भगवान को दिव्य प्रेमयी सेवा के द्वारा तुष्ट करने में समर्थ होते हैं, न ही वे श्री भगवान की इस प्रकार की सेवा में विश्वास रखते हैं। वैधि भक्ति के नियमों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति विधि की परिभाषा शास्त्रों द्वारा दी गई है और महान आचार्यों द्वारा इनकी संपुष्टि की गई है। ऐसा अभ्यास नव जिज्ञासु भक्त को रागानुगा भक्ति के पद तक ऊपर उठने में सहायक बन सकता है, जिसमें श्री भगवान चैत्य गुरु अर्थात परम चेतना स्वरूप गुरु के रूप में भीतर से उत्तर देते हैं। भक्तों के अतिरिक्त अन्य सारे अध्यात्मवादी व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा में कोई अंतर नहीं करते, क्योंकि वह परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना को एक ही समझने की गलती करते हैं। भक्तों द्वारा की गई ऐसी गलती उन्हें भीतर से कोई निर्देशन पाने के अयोग्य बनाती है। अतः वे श्री भगवान के प्रत्यक्ष सहयोग से वंचित रह जाते हैं। जब अनेक जन्मों के बाद ऐसे अद्वैतवादी होने होश में आते हैं कि श्री भगवान आराध्य हैं और भक्त श्री भगवान के से एक होते हुए भी भिन्न हैं, तभी वे श्री भगवान वासुदेव की शरण ग्रहण कर सकते हैं। शुद्ध भक्ति योग इस बिंदु से प्रारंभ होता है। पथभ्रष्ट अद्वैतवादी द्वारा परम सत्य को समझने हेतु अपनाई गई विधि अत्यंत कठिन होती है, जबकि परम सत्य को समझने हेतु भक्ति की विधि प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान से आती है, क्योंकि वे भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं। विदुर ने पहुंचते ही उन अनेक नव जिज्ञासु भक्तों की ओर से श्री मैत्रेय मुनि से उस भक्तिमय सेवा मार्ग के विषय में पूछताछ की, जिससे हृदय के भीतर आसीन श्री भगवान को प्रसन्न किया जा सके। करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्म तंत्रो भगवान्स्त्रधीशः यथा सर्जाग्रेदं निरीहः संस्थाप्य वृत्तिम जगतो विधत्ते। हे महर्षि, कृपा करके बतलाएं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जो तीनों लोकों की इच्छा रहित स्वतंत्र स्वामी तथा समस्त शक्तियों के नियंता हैं, किस तरह अवतारों को स्वीकार करते हैं और किस तरह विराट जगत को उत्पन्न करते हैं, जिसके परिपालन के लिए नियामक सिद्धांत पूर्णतः व्यवस्थित है। तात्पर्य श्री कृष्ण आदि भगवान है, जिनसे कारणान विषाई विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु तथा क्षीरदक्षाय विष्णु ये तीनों सृजनात्मक पुरुष अवतार विस्तार पाते हैं। संपूर्ण भौतिक सृष्टि श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत तीन पुरुषों द्वारा क्रमशः तीन अवस्थाओं में संचालित होती है और इस तरह भौतिक प्रकृति उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। भौतिक प्रकृति को स्वतंत्र मानना वैसा ही है जैसे कि बकरे के गलस्तनों में दूध की खोज करना। श्री भगवान स्वतंत्र हैं और इच्छा रहित हैं। वे भौतिक जगत की सृष्टि अपनी तुष्टि के लिए नहीं करते, जिस तरह हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए घरेलू कामकाज की सृष्टि करते हैं। वस्तुतः भौतिक जगत उन बद्ध जीवों के भ्रामक भोग के लिए उत्पन्न किया जाता है, जो अनादिकाल से श्री भगवान की दिव्य सेवा के विरुद्ध रहते आए हैं। किंतु भौतिक ब्रह्मांड अपने में परिपूर्ण है। भौतिक जगत में भरण पोषण का कोई अभाव नहीं है। अल्प ज्ञान के कारण भौतिकवादी लोग पृथ्वी पर जनसंख्या की दिखावटी वृद्धि होने पर विचलित हो उठते हैं, किंतु जब भी पृथ्वी पर कोई जीव आता है, श्री भगवान तुरंत ही उसके जीवन निर्वाह की व्यवस्था करते हैं। अन्य योनियां, जिनकी संख्या मानव समाज से कहीं अधिक है, भरण पोषण के लिए कभी चिंतित नहीं होती। वे कभी भी भूख से मरती नहीं देखी जाती। यह तो एकमात्र मानव समाज है जो खाद्य स्थिति के विषय में चिंतित रहता है और प्रशासनिक कुव्यवस्था को छिपाने हेतु यह दलील दी जाती है कि जनसंख्या अत्यधिक गति से बढ़ रही है। यदि संसार में कोई अभाव है तो वह ईश चेतना का अभाव है, अन्यथा भगवत कृपा से अभाव किसी वस्तु का नहीं है। यथा पुनः स्वे खइदं निवेश्य शेते गुहायां सनिर्वृत्ते वृत्ते योगेश्वराधीश्वरेक धनो प्रविष्टो बहुधा यथासि। वे आकाश के रूप में फैले अपने ही हृदय में लेट जाते हैं और उस आकाश में संपूर्ण सृष्टि को रखकर वे अपना विस्तार अनेक जीवों में करते हैं, जो विभिन्न योनियों के रूप में प्रकट होते हैं। उन्हें अपने निर्वाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी और प्रत्येक वस्तु के मालिक हैं। इस प्रकार वे जीवों से भिन्न हैं। तात्पर्य सृष्टि पालन तथा संहार विषयक प्रश्न, जिनका उल्लेख श्रीमद्भागवतम के अनेक भागों में हुआ है, विभिन्न कल्पों से संबंध रखते हैं। अतः विभिन्न जिज्ञासुओं द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर विभिन्न अधिकारियों द्वारा उनका वर्णन भिन्न भिन्न रूपों में हुआ है। सृजन के सिद्धांतों तथा उन पर श्री भगवान के नियंत्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं है, किंतु विभिन्न कल्पों में होने से उनकी बारीकियों में यत्किंचित अंतर रहता है। विराट आकाश श्री भगवान का भौतिक शरीर है, जो विराट रूप कहलाता है, और समस्त भौतिक सृष्टियां आकाश में अर्थात श्री भगवान के हृदय में टिकी हुई है। अतएव आकाश से लेकर जो स्थूल दृष्टि के लिए सर्वप्रथम भौतिक अभिव्यक्ति है, पृथ्वी तक हर वस्तु ब्रह्म कहलाती है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। श्री भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है और वे अद्वैत हैं। जीव पराशक्ति है, जबकि पदार्थ अपराशक्ति है।
और इन दोनों शक्तियों के मेल से इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति होती है जो श्री भगवान के हृदय में स्थित है। क्रीडन विदत्ते द्विगोसुराणाम क्षेमाय कर्माण्यवतार भेदै मनो न तृप्त्यपि शृण्वताम नः तुश्लोक मौलेश्चरितामृतानि। आप द्विजों, गायों तथा देवताओं के कल्याण हेतु श्री भगवान के विभिन्न अवतारों के शुभ लक्षणों के विषय में भी वर्णन करें। यद्यपि हम निरंतर उनके दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं, किंतु हमारे मन कभी भी पूर्णतया तुष्ट नहीं हो पाते। तात्पर्य, श्री भगवान इस ब्रह्मांड में विभिन्न अवतारों के रूप में यथा मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूपों में प्रकट होते हैं और द्विजों, गायों तथा देवताओं के कल्याण हेतु विविध दिव्य कार्यों को प्रदर्शित करते हैं। श्री भगवान द्विजों अर्थात सभ्य पुरुषों की प्रत्यक्ष रूप से चिंता करते हैं। सभ्य व्यक्ति वह है जिसने 2 बार जन्म लिया हो। जीव इस भौतिक संसार में नर तथा मादा के संसर्ग से जन्म लेता है। मनुष्य माता पिता की संयुक्ति से उत्पन्न होता है, किंतु सभ्य मनुष्य का दूसरा जन्म गुरु के संपर्क से होता है, जो वास्तविक पिता बनते हैं। भौतिक देह प्रदान करने वाले माता पिता केवल एक जन्म के लिए ही माता पिता हैं। अगले जन्म में माता पिता अन्य जोड़ा हो सकता है, किंतु प्रामाणिक गुरु तो श्री भगवान के प्रतिनिधि के रूप में नित्य पिता होते हैं, क्योंकि उन पर शिष्य को आध्यात्मिक मोक्ष या जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व रहता है। इसलिए सभी व्यक्ति को द्विजन्मा होना ही चाहिए, अन्यथा वह निचले दर्जे के पशुओं जैसा ही है। मनुष्य शरीर को पूर्णता तक विकसित करने हेतु गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु है। शरीर का पालन पोषण किसी भी तरह के भोज्य पदार्थ से किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के मस्तिष्क के सूक्ष्मतर कोशिकाओं के विकास के लिए गाय का दूध विशेष रूप से आवश्यक होता है, जिससे मनुष्य दिव्य ज्ञान की जटिलताओं को समझ सके। किसी सभ्य मनुष्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह फल, सब्जी, अन्न, चीनी तथा दूध से युक्त भोज्य पदार्थों पर जीवन निर्वाह करे। बैल अन्न इत्यादि उत्पन्न करने की कृषि प्रक्रिया में सहायता करता है, अतः एक तरह से बैल मानव जाति का पिता है, जबकि गाय माता है, क्योंकि वह मानव समाज को दुग्ध प्रदान करती है। अतएव सभी सभ्य मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वह बैलों तथा गायों को सभी प्रकार का संरक्षण प्रदान करे। उच्चतर लोकों में रहने वाले देवतागण अथवा जीवात्मा मनुष्यों से कहीं अधिक श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि उनके जीवन की स्थितियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित होती है, अतः वे मनुष्यों की अपेक्षा कहीं अधिक विलासिता में रहते हैं। इतना होते हुए भी वे सब भगवत भक्त होते हैं। श्री भगवान सभ्य मनुष्यों, गायों तथा देवताओं जो आत्म साक्षात्कार के नियमित जीवन के लिए सीधे उत्तरदायी होते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने हेतु विविध रूपों में अवतरित होते हैं, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह तथा नृसिंह रूप। भौतिक सृजन की संपूर्ण प्रणाली योजनाबद्ध है, ताकि बद्धजीवों को आत्म साक्षात्कार के लिए अवसर मिल सके। जो कोई इस व्यवस्था का लाभ उठाता है, देवता अथवा सभ्य पुरुष कहलाता है। गोधन जीवन के ऐसे उच्च स्तर को बनाए रखने में सहायता के निमित्त है। द्विजन्मा सभ्य मनुष्यों, गायों तथा देवताओं की रक्षा के लिए श्री भगवान की लीलाएं दिव्य होती हैं। मनुष्य में अच्छी कथा कहानियां सुनने की प्रवृत्ति होती है, अतः विकसित आत्मा की रुचियों की तुष्टि हेतु बाजार में अनेकानेक पुस्तकें, पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र हैं, किंतु एक बार पढ़ लेने के बाद ऐसे साहित्य का आनंद बासी पड़ जाता है और ऐसे साहित्य को बारंबार पढ़ने में लोगों की रुचि नहीं रह जाती। वस्तुतः समाचार पत्र 1 घंटे से भी कम समय तक पढ़े जाते हैं और उसके बाद कूड़ादान में फेंक दिए जाते हैं। अन्य समस्त लौकिक साहित्य का भी यही हाल है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का सौंदर्य यह है कि वे कभी पुराने नहीं पड़ते। इस संसार में उन्हें सभ्य मनुष्य द्वारा विगत 5000 वर्षों से पढ़ा जाता रहा है, फिर भी वे कभी पुराने नहीं पड़े। विद्वानों तथा भक्तों के लिए वे चिर नवीन है और श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम के श्लोकों के नित्य पाठ से विदुर जैसे भक्तों की भी तृप्ति नहीं होती। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से भेंट करने के पूर्व श्री भगवान की लीलाओं का न जाने कितनी बार श्रवण किया होगा, किंतु वे फिर भी उन्हीं कथाओं की पुनरावृत्ति चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें सुनने से वे तृप्त नहीं हो पाए थे। श्री भगवान की महिमा मंडित लीलाओं की दिव्य प्रकृति ऐसी ही होती है। यस्तत्तु भेदैर्धिलोकनाथो लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अचिकृपद्यत्र हि सर्वसत्व निकाय भेदोधिकृतः प्रतीतः। समस्त राजाओं के सर्वोपरि राजा ने विभिन्न लोकों की अथवा आवास स्थलों का सृजन किया, जहाँ प्रकृति के गुणों और कर्म के अनुसार सारे जीव स्थित हैं, और उन्होंने उनके विभिन्न राजाओं तथा शासकों का भी सृजन किया। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण समस्त राजाओं के प्रधान राजा हैं। उन्होंने सभी प्रकार के जीवों के लिए भिन्न भिन्न ग्रहों की रचना की है। इस ग्रह में विभिन्न प्रकार के लोगों के आवास हेतु भिन्न भिन्न निवास स्थान हैं। इसमें मरुस्थल, हिम प्रदेश तथा पर्वतीय क्षेत्रों में घाटियां जैसे स्थान हैं, और उनमें से हर एक में विभिन्न गुणों वाले नाना प्रकार के लोग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। लोग अरब के मरुस्थल में हैं और हिमालय पर्वत की घाटियों में हैं, और इन दोनों स्थानों के निवासी हर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जिस तरह हिम प्रदेशों के लोग भी उनसे भिन्न हैं, इसी तरह भिन्न भिन्न ग्रह भी हैं।
पृथ्वी से नीचे पाताल लोक तक के ग्रह विभिन्न प्रकार के जीवों से भरे पड़े हैं। कोई ग्रह रिक्त नहीं है, जैसा कि आधुनिक तथाकथित विज्ञानी कल्पना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में हम कि भगवान को यह कहते पाते हैं कि जीव सर्वगत है, अर्थात जीवन के हर क्षेत्र में उपस्थित है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य ग्रहों में भी हमारी ही तरह के निवासी हैं। कभी कभी हमसे अधिक बुद्धि तथा अधिक ऐश्वर्य वाले उन अधिक बुद्धिमानों के रहने हेतु जो स्थितियां हैं वे इस पृथ्वी की अपेक्षा अधिक विलासपूर्ण हैं। ऐसे भी ग्रह हैं जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, और ऐसे भी जीव हैं जिन्हें अपने विगत कर्मों के कारण वहां रहना पड़ रहा है। रहने की स्थितियों की ऐसी सारी योजनाएं श्री भगवान द्वारा बनाई गई है। इस पर और अधिक प्रकाश डालने के उद्देश्य से विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से इसका वर्णन करने हेतु अनुरोध किया। ये प्रजानाम उतात्म कर्म रूपाभिधानाम च भिधाम वेदत्त नारायणो विश्वसृगात्मयोनिरेतच्च नो वर्णय विप्रवर्य। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप यह भी बतलाएं कि ब्रह्मांड के सृष्टा तथा आत्मनिर्भर प्रभु नारायण ने किस तरह विभिन्न जीवों के स्वभावों, कार्यों, रूपों, लक्षणों तथा नामों की पृथक पृथक रचना की है। तात्पर्य, प्रत्येक जीव प्रकृति के गुणों के अनुसार अपनी सहज प्रवृत्तियों की योजना के अंतर्गत होता है। उसके कार्य प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अभिव्यक्त होते हैं, और उसका रूप तथा शारीरिक लक्षण उसके कर्म के अनुसार गढ़ जाते हैं, और उसका नाम उसके शारीरिक स्वरूप के अनुसार प्रदान किया जाता है। उदाहरणार्थ, उच्च जाति के लोग श्वेत शुक्ल होते हैं और निम्न जाति के लोग काले होते हैं। यह गोरे काले का विभाजन मनुष्य के जीवन के शांत तथा शुक्ल कार्यों के अनुसार होता है। पवित्र कार्यों से मनुष्य का जन्म अच्छे तथा उच्च परिवार में होता है। वह धनी बनता है, विद्वान बनता है और सुंदर शारीरिक स्वरूप प्राप्त करता है। अपवित्र कार्यों से मनुष्य वंश की स्थिति के फल स्वरूप निर्धन बनता है, सदैव अभावग्रस्त रहता है, मूर्ख या अशिक्षित रहता है और कुरूप शरीर पाता है। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से अनुरोध किया कि वे भगवान नारायण द्वारा निर्मित समस्त जीवों के इन अंतरों का वर्णन करें। परावरेशां भगवन् वृतानि श्रुतानि मे व्यास मुखाद भीक्षणम् अतृप्नम क्षुल्लसुखावहानां तेषां मृते कृष्ण कथामृतौघात्। हे प्रभु, मैं श्री व्यास देव के मुखारविंद से मानव समाज के इन उच्चतर तथा निम्नतर पदों के विषय में बारंबार सुन चुका हूँ, और मैं इनका महत्व वाले विषयों तथा उनके सुखों से पूर्णतया अतृप्त हूँ, पर वे विषय बिना श्री कृष्ण विषय कथाओं के अमृत से मुझे तुष्ट नहीं कर सके। तात्पर्य, क्योंकि लोग सामाजिक तथा ऐतिहासिक प्रस्तुतियों को सुनने में अत्यधिक रुचि लेते हैं, अतएव श्री व्यास देव ने पुराण तथा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की है। ये ग्रंथ सामान्य जनों के लिए पठनीय सामग्री हैं, और इनकी रचना उनमें उसकी चेतना को जागृत करने हेतु की गई थी, जिसे लोग भौतिक जगत के बद्ध जीवन में अब भूल चुके हैं। ऐसे ग्रंथों का असली प्रयोजन उतना ऐतिहासिक संदर्भों की कथाएं प्रस्तुत करना नहीं है, जितना कि लोगों में इस भावनामृत को जागृत करना है। उदाहरणार्थ, महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध का इतिहास है, और सामान्य जन इसे पढ़ते हैं क्योंकि यह मानव समाज विषयक सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं की कथाओं से भरा पड़ा है। किंतु वास्तव में महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण भाग श्रीमद् भगवद गीता है, जिसे पाठकों को कुरुक्षेत्र के युद्ध के ऐतिहासिक वर्णनों के साथ साथ पढ़ा दिया जाता है। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि को बताया कि वे लौकिक, सामाजिक तथा राजनीतिक कथाओं के ज्ञान से पूर्णतः तृप्त हो चुके हैं, अतएव अब उनमें उनके लिए रुचि नहीं है। वे कृष्ण विषयक दिव्य कथाएं सुनने हेतु लालायित थे, क्योंकि पुराणों, महाभारत इत्यादि में भगवान श्री कृष्ण से सीधा संबंध रखने वाली कथाएं अपर्याप्त थीं। अतः वे तुष्ट न हो सके और भगवान श्री कृष्ण के बारे में और अधिक जानना चाह रहे थे। कृष्ण कथाएं दिव्य हैं, और ऐसी कथाओं के सुनने से तृप्ति नहीं होती। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण कथा अथवा भगवान श्री कृष्ण के प्रवचन होने के कारण महत्वपूर्ण है। कुरुक्षेत्र के युद्ध की कहानी आम जनता के लिए रोचक हो सकती है, किंतु भगवत भक्ति में अत्यधिक आगे बढ़ चुके विदुर जैसे व्यक्ति के लिए कृष्ण कथा तथा कृष्ण कथा से जुड़ी कथा ही रोचक है। विदुर श्री मैत्रेय मुनि के मुखारविंद से सारी बातें सुनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उनसे पूछा, किंतु फिर भी उन्होंने इच्छा प्रकट की कि ये सारी कथाएं भगवान श्री कृष्ण से के संबंध में हो। जिस तरह अग्नि कितना भी ईंधन जला डालने से कभी तुष्ट नहीं होती, उसी तरह शुद्ध भगवत भक्त भगवान श्री कृष्ण के विषय में जितना सुनता है वह कम ही होता है। ऐतिहासिक घटनाएं तथा अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक बातें भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होते ही दिव्य बन जाती हैं। सांसारिक बातों को आध्यात्मिक रूप में बदलने का यही तरीका है। यह सारा जगत वैकुंठ में बदल जाए यदि सारे सांसारिक कार्य कृष्ण कथा से जुड़ जाएं। संसार में 2 महत्वपूर्ण कृष्ण कथाएं अभी प्रचलित हैं, श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण कथा है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जबकि श्रीमद् भागवतम इसलिए कृष्ण कथा है क्योंकि इसमें श्री कृष्ण के विषय में कहा गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे शिष्यों से संसार भर में बिना भेदभाव के कृष्ण कथा का प्रचार करने हेतु कहा है, क्योंकि कृष्ण कथा की दिव्य शक्ति हर एक को भौतिक कलम से शुद्ध बना सकती है। कस्त्रिप्न्यूयातीर्थ पदोभिधानात् सत्रेषु वासुरिभिरीडयामानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भव प्रदां गेहरतिं छिन्नति। जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के सार स्वरूप हैं,
तथा जिनकी आराधना महान ऋषियों तथा भक्तों द्वारा की जाती है, ऐसे श्री भगवान के विषय में पर्याप्त श्रवण किए बिना मानव समाज में ऐसा कौन होगा जो तुष्ट होता हो। मनुष्य के कानों के छेदों में ऐसी कथाएं प्रविष्ट होने मात्र से वे उसके पारिवारिक मोह के बंधन को काट देती हैं। तात्पर्य, कृष्ण कथा इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य के कान में प्रवेश करने मात्र से वह पारिवारिक स्नेह के बंधन से उसका तुरंत उद्धार कर सकती है। पारिवारिक स्नेह बहिरंगी शक्ति की भ्रामक अभिव्यक्ति है और समस्त लौकिक कार्यकलापों का एकमात्र प्रेरक यही स्नेह है। जब तक लौकिक क्रियाशीलता रहती है और मन ऐसे कार्य में लीन रहता है, तब तक मनुष्य को वर्तमान भौतिक अज्ञानता में बारंबार जन्म मृत्यु को भोगना पड़ता है। लोग भौतिक प्रकृति के तमोगुण से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं और कुछ लोग रजोगुण से प्रभावित होते हैं, और इन दो गुणों के बंधन में जीव देहात्म बुद्धि द्वारा गतिशील होता है। लौकिक गुण जीव को अपनी सही स्थिति को समझने नहीं देते। तमो तथा रजो दोनों ही गुण मनुष्य को भ्रामक देहात्म बुद्धि से जकड़ देते हैं। इस तरह से भ्रमित हुए लोगों में से सबसे बड़े मूर्ख वे होते हैं जो रजोगुण के प्रभाव में आकर परोपकारी कार्य में संलग्न होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जो प्रत्यक्ष कृष्ण कथा है, वह मानवता को यह मूलभूत पाठ पढ़ाती है कि शरीर नाशवान है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त चेतना अविनाशी है। चेतन जीव अर्थात अविनाशी आत्मा शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है और शरीर के विघटन के बाद भी किसी भी तरह मारा नहीं जा सकता। जो कोई भी इस नश्वर शरीर को आत्मा समझता है और समाज शास्त्र, राजनीति, परोपकार, परार्थवाद, राष्ट्रीयता या वैश्विकता के नाम पर देहात्म बुद्धि की दुहाई देकर काम करता है, वह निश्चय ही मूर्ख है और वास्तविक सत्य तथा अवास्तविकता असत की जटिलताओं को नहीं जानता। इनमें से कुछ तमो तथा रजोगुणों से ऊपर होते हैं और सत्वगुण में स्थित होते हैं, किंतु लौकिक सत्वगुण सदैव तमो तथा रजोगुणों के प्रभाव से कलुषित रहता है। लौकिक सत्वगुण मनुष्य को यह समझा सकता है कि शरीर तथा आत्मा भिन्न है, और जो सत्वगुणी है वह आत्मा की परवाह करता है, शरीर की नहीं। किंतु कलुषित होने के कारण लौकिक सत्वगुणी लोग एक व्यक्ति के रूप में आत्मा के असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। उनके शरीर से पृथक आत्म विषयक निर्विशेष धारणा उन्हें भौतिक प्रकृति के अंतर्गत सत्वगुण में रखती है, और जब तक वे कृष्ण कथा के प्रति आकृष्ट नहीं होते तब तक वे भवबंधन से कभी भी मोक्ष नहीं पा सकते। कृष्ण कथा संसार के सभी लोगों के लिए एकमात्र औषधि है, क्योंकि यह मनुष्य को आत्मा की शुद्ध चेतना में स्थिर कर सकती है और उसे भवबंधन से मुक्त कर सकती है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति के अनुसार विश्व भर में कृष्ण कथा का प्रचार करना ही सबसे बड़ा धर्मोपदेश का कार्य है, और संसार के समस्त विवेकवान नर नारी श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा चलाए गए इस महान आंदोलन में सम्मिलित हो सकते हैं। मुनिर्विवक्षोर्भगवद् गुणानां सखापिते भारतमाह कृष्णा यस्मिन् नृणां ग्राम्य सुखानुवैवादैर्मगतेर्गृहीता तु हरेः कथायाम्। आपके मित्र महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव पहले ही अपने महान ग्रंथ महाभारत में श्री भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन कर चुके हैं, किंतु इसका सारा उद्देश्य सामान्य जनों का ध्यान लौकिक कथाओं के प्रबल आकर्षण के माध्यम से कृष्ण कथा श्रीमद् भगवद गीता की ओर आकृष्ट करना है। तात्पर्य, महर्षि कृष्ण द्वैपायन श्री व्यासदेव समस्त वैदिक साहित्य के रचयिता हैं, जिसमें से वेदांत सूत्र, श्रीमद् भागवतम तथा महाभारत नामक उनकी कृतियां अत्यंत लोकप्रिय हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1.4.25 में कहा गया है, श्री व्यासदेव ने महाभारत की रचना उन अल्प बुद्धि वाले मनुष्यों के लिए की जो जीवन के दर्शन की अपेक्षा लौकिक कथाओं में अधिक रुचि लेते हैं। वेदांत सूत्र की रचना ऐसे व्यक्तियों के लिए की गई थी जो पहले से लौकिक कथाओं से ऊपर हो और जिन्होंने लौकिक कार्यकलापों के तथाकथित सुख की कटुता का पहले से स्वाद चख लिया हो। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात जब किसी ने इंद्र तृप्ति के बाजार में लौकिक जिज्ञासाओं का सौदा पूरा कर लिया हो, तभी वह ब्रह्म अर्थात दिव्यता के विषय में प्रासंगिक जिज्ञासाएं कर सकता है। जो लोग ऐसी लौकिक जिज्ञासाओं में व्यस्त रहते हैं, जिनसे समाचार पत्र तथा अन्य ऐसे ग्रंथ भरे रहते हैं, वे स्त्री शूद्र द्विजबंधु अर्थात स्त्रियों, श्रमिकों तथा उच्च जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के अयोग्य पुत्रों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे अल्पज्ञ लोग वेदांत सूत्र के प्रयोजन को नहीं समझ सकते, यद्यपि वे विकृत रूप में सूत्रों का अध्ययन करने का स्वांग कर सकते हैं। वेदांत सूत्र के असली प्रयोजन की व्याख्या इसके प्रणेता ने स्वयं श्रीमद् भागवतम में की है, और श्रीमद् भागवतम के संदर्भ के बिना वेदांत सूत्र को समझने का प्रयास करने वाला कोई भी व्यक्ति निश्चय ही दिग्भ्रमित हो जाता है। ऐसे दिग्भ्रमित लोग जो शरीर को आत्मा समझने की गलत धारणा के अधीन लौकिक परोपकारी कार्यों में रुचि दिखाते हैं, उन्हें महाभारत से लाभ उठाना चाहिए, जिसे श्री व्यासदेव ने विशेष रूप से उन्हीं के लाभार्थ लिखा है। इस महान प्रणेता ने महाभारत की रचना इस प्रकार की है कि ऐसे अल्पज्ञ लोग जिन्हें लौकिक कथाओं में अधिक रुचि है, बड़े चाव से महाभारत को पढ़ सकते हैं, और ऐसे लौकिक सुख के दौरान वे श्रीमद् भगवद गीता का भी लाभ उठा सकते हैं, जो कि श्रीमद् भागवतम या वेदांत सूत्र का प्रारंभिक अध्ययन है। श्री व्यासदेव द्वारा लौकिक कार्यकलापों का इतिहास लिखने में अल्पज्ञों के लिए श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से दिव्य साक्षात्कार का अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त कोई अन्य प्रयोजन न था। विदुर द्वारा महाभारत का संदर्भ सूचित करता है कि उन्होंने अपने असली पिता श्री व्यासदेव से महाभारत सुना था, जब वे घर से दूर रहकर तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रहे थे। साश्रद्य धानस्य विवर्धमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंसः हरे पदानुस्मृति निर्वृतस्य समस्त दुःखाप्ययमाशु दत्ते।
जो व्यक्ति ऐसी कथाओं का निरंतर श्रवण करते रहने हेतु आतुर रहता है, उसके लिए कृष्ण कथा क्रमशः अन्य सभी बातों के प्रति उसकी उदासीनता को बढ़ा देती है। वह भक्त जिसने दिव्य आनंद प्राप्त कर लिया हो, उसके द्वारा श्री भगवान के चरण कमलों का ऐसा निरंतर स्मरण तुरंत ही उसके सारे कष्टों को दूर कर देता है। तात्पर्य, हमें निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि परम स्तर पर कृष्ण कथा तथा भगवान श्री कृष्ण एक हैं। श्री भगवान परम सत्य हैं, अतएव उनका नाम, रूप, गुण इत्यादि जिन्हें श्री कृष्ण कथा समझा जाता है, उनसे अभिन्न होते हैं। श्री भगवान द्वारा कही गई श्रीमद् भगवद गीता स्वयं श्री कृष्ण के ही समान है। जब कोई निष्ठावान भक्त श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है तो यह श्री भगवान तो साक्षात अपने सामने देखने जैसा होता है, किंतु लौकिक वितंडावादी के लिए यह ऐसा नहीं है। जब कोई श्रीमद् भगवद गीता पढ़ता है, बशर्ते कि वह उस रीति से पढ़ी जाए जिस रूप में स्वयं श्री भगवान ने गीता में संस्तुति की है, तो श्री भगवान की सारी शक्तियां वहां होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मूर्खतापूर्वक श्रीमद् भगवद गीता की अपनी खुद की व्याख्या बना ले और इसके बावजूद भी दिव्य लाभ पा सके। जो व्यक्ति किसी प्रच्छन्न उद्देश्य के लिए श्रीमद् भगवद गीता का कोई कृत्रिम अर्थ या व्याख्या करना चाहता है, वह श्रद्धान पुंसः अर्थात कृष्ण कथा के प्रामाणिक श्रवण में उत्सुकता पूर्वक लगा रहने वाला नहीं है। ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के पठन से कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, चाहे वह सामान्य जन की दृष्टि में कितना बड़ा विद्वान क्यों न हो। श्रद्धान अथवा श्रद्धावान भक्त श्रीमद् भगवद गीता के सारे लाभ प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वह श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा दिव्य आनंद प्राप्त करता है, जो आसक्ति को दूर करता है और समस्त भौतिक कष्टों को निरस्त करता है। अपने वास्तविक अनुभव से एकमात्र भक्त ही विदुर द्वारा कहे गए श्लोक का आशय समझ सकता है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त कृष्ण कथा सुनकर श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करते रहने से जीवन का आनंद लेता है। ऐसे भक्त के लिए भौतिक अस्तित्व जैसी कोई वस्तु ही नहीं होती और अत्यधिक विज्ञापित ब्रह्मानंद का सुख उस भक्त के लिए नगण्य होता है, जो आनंद के दिव्य सागर में डुबकी लगा रहा हो। सांचोच्य शोच्या न विदोनुशोचे हरे कथाया विमुखा न घेन क्षिणोति देवो निमिषस्तु येषाम् आर्यार्थाद्वाद गति स्मृतीनाम। हे मुनि, जो व्यक्ति अपने पाप कर्मों के कारण दिव्य कथा प्रसंगों से विमुख रहते हैं और फलस्वरूप महाभारत श्रीमद् भगवद गीता के उद्देश्य से वंचित रह जाते हैं, वे दयनीय द्वारा भी दया के पात्र होते हैं। मुझे भी उन पर तरस आती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि किस तरह सनातन काल द्वारा उनकी आयु नष्ट की जा रही है, जब वे दार्शनिक चिंतन, जीवन के सैद्धांतिक चरम लक्ष्यों तथा विभिन्न कर्मकांडों की विधियों को प्रस्तुत करने में स्वयं को लगाए रहते हैं। तात्पर्य, भौतिक प्रकृति के गुणों के अनुसार मनुष्यों तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच 3 प्रकार के संबंध होते हैं। जो लोग तमोगुणी तथा रजोगुणी हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व से विमुख रहते हैं, या वे ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकार औपचारिक रूप से खुद की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले के रूप में करते हैं। उनके ऊपर वे हैं जो सतोगुणी होते हैं। ये दूसरी श्रेणी के लोग परम ब्रह्म को निर्विशेष मानते हैं। वे भक्ति संप्रदाय को स्वीकार करते हैं, जिसमें कृष्ण कथा सुनना सर्वप्रथम साधन के रूप में होता है, साध्य रूप में नहीं। उनसे भी ऊपर वे हैं जो शुद्ध भक्त हैं। वे भौतिक सत्वगुण के भी ऊपर दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से आश्वस्त रहते हैं कि श्री भगवान के नाम, रूप, यश, गुण इत्यादि परम स्तर पर एक दूसरे से अभिन्न होते हैं। उनके लिए कृष्ण कथा सुनना भगवान श्री कृष्ण के आमने सामने मिलने के तुल्य होता है। इस श्रेणी के लोगों के अनुसार जो लोग श्री भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा में स्थित होते हैं, उनके लिए मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य पुरुषार्थ होता है, अर्थात श्री भगवान की भक्ति, जो जीवन का असली उद्देश्य है। चूंकि निर्विशेषवादी लोग मानसिक चिंतन में लगे रहते हैं और श्री भगवान में श्रद्धा नहीं रखते, अतएव उनका कृष्ण कथा सुनने से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे लोग उच्च कोटि के शुद्ध भक्तों की दया के पात्र हैं। दयनीय निर्विशेषवादी उन पर तरस खाते हैं जो तमो तथा रजोगुणों द्वारा प्रभावित होते हैं, किंतु श्री भगवान के शुद्ध भक्त इन दोनों पर तरस खाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही मानव जीवन का अपना अमूल्य समय झूठे कार्यों, इंद्रिय भोगों तथा विभिन्न वादों एवं जीवन लक्ष्यों के मानसिक चिंतन के प्रदर्शन में नष्ट करते हैं। सदस्य कौशारव शर्म धातुर हरे कथामेव कथासु सारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य एवार्थ बंधो शिवाय न कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हे मित्रे, हे दुखारियों के मित्र, एकमात्र परम भगवान की महिमा सारे जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। तो जिस तरह मधुमक्खियां फूलों से मधु एकत्रित करती हैं, उसी तरह कृपया समस्त कथाओं के सार कृष्ण कथा का वर्णन कीजिए। तात्पर्य, भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों में से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए अनेक प्रकार के विषय होते हैं, किंतु सबसे आवश्यक कथाएं वे हैं जो श्री भगवान से संबंधित होती हैं। दुर्भाग्यवश भौतिक रूप से प्रभावित बद्ध जीव श्री भगवान की कथाओं के प्रति न्यूनाधिक विमुख रहते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते और कुछ केवल ईश्वर के निर्विशेष पहलू में ही विश्वास करते हैं। दोनों ही दशाओं में उनके लिए ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं कहना होता। विश्वास न करने वाले तथा निर्विशेषवादी दोनों ही समस्त कथाओं के सार से इनकार करते हैं। अतः वे या तो इंद्र तृप्ति करने वाली कथाओं में या मानसिक चिंतन के सापेक्ष विषयों में अपने आप को लगाते हैं। विदुर जैसे शुद्ध भक्तों के लिए संसारी लोगों तथा मानसिक चिंतकों दोनों ही के विषय सभी तरह से व्यर्थ हैं। अतः विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि से केवल सार अर्थात कृष्ण कथा के विषय में बातें करने की प्रार्थना की, अन्य किसी विषय पर नहीं।
विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारः प्रगृहीत शक्ति चकार कर्माण्यति पुरुषाणि यानीश्वरः कीर्तयतानि मह्यम। कृपया उन परम नियंता श्री भगवान के समस्त अति मानवीय दिव्य कर्मों का कीर्तन करें जिन्होंने विराट सृष्टि के प्राकट्य तथा पालन के लिए समस्त शक्ति से समन्वित होकर अवतार लेना स्वीकार किया। तात्पर्य निस्संदेह विदुर भगवान श्री कृष्ण के विषय में विशेष रूप से सुनने के अत्यंत उत्सुक थे, किंतु वे भावाभिभूत थे क्योंकि कृष्ण ने इस दृश्य जगत का से हाल ही में प्रयाण किया था। अतः विदुर ने उनके उन पुरुष अवतारों के विषय में सुनना चाहा जिन्हें वे विराट जगत की सृष्टि तथा भरण पोषण के लिए पूर्ण शक्तियों समेत प्रकट करते हैं। पुरुष अवतारों के कार्यकलाप श्री भगवान के कार्यों के विस्तार मात्र होते हैं। विदुर ने श्री मैत्रेय मुनि को यह संकेत दिया क्योंकि श्री मैत्रेय मुनि यह तय नहीं कर पा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण के कार्यों के किस अंश के महिमा का गायन किया जाए। शिशुकवाच स एवं भगवान पृष्ठः क्षत्रा कौशारवो मुनिः पुंसां निःश्रेयसार्थेन तमः बहुमानयन्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, विदुर का अत्यधिक सम्मान करने के बाद विदुर के अनुरोध पर समस्त लोगों के महानतम कल्याण हेतु श्री मैत्रेय मुनि बोले। तात्पर्य श्री मैत्रेय मुनि को यहाँ पर भगवान कहा गया है क्योंकि विद्या तथा अनुभव में वे सभी सामान्य मनुष्यों से आगे बढ़ चुके थे, अतः विश्व के लिए महानतम सेवा का उनका चुनाव प्रामाणिक माना गया है। संपूर्ण मानव समाज की समग्र कल्याणमयी सेवा तो श्री भगवान की भक्तिमय सेवा है और विदुर के अनुरोध पर मुनि ने उसका बहुत ही उपयुक्त रूप से वर्णन किया। मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित की है क्योंकि तुम्हारा मन सदैव दिव्यता के विचारों में लीन रहता है। तात्पर्य अध्यात्म विज्ञान में अनुभवी श्री मैत्रेय मुनि समझ सके कि विदुर का मन पूर्णतया अध्यात्म में लीन है। अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रियानुभूति या इंद्रिय बोध की सीमाओं को लांघ जाता है। श्री भगवान हमारे इंद्रियगत अनुभव से के परे हैं किंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने आप को प्रकट करते हैं क्योंकि विदुर श्री भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे। अतः श्री मैत्रेय मुनि विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। नैतच्चित्रं त्वयि क्षत्तर्बादरायण वीर्यदे ग्रहीतोऽन्य भावेन यत्त्वया हरिरीश्वरः। हे विदुर, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है कि तुमने अनन्य भाव से श्री भगवान को इस तरह स्वीकार कर लिया है क्योंकि तुम श्री व्यासदेव के वीर से उत्पन्न हो। तात्पर्य यहाँ पर विदुर के जन्म को लेकर महान वंश तथा कुलीन जन्म का मूल्यांकन किया गया है। मनुष्य के संस्कारों का अनुशीलन तभी से शुरू हो जाता है जब पिता अपना वीर्य माता के गर्भ में स्थापित करता है। जीव अपने कर्म के स्तर के अनुसार विशिष्ट पिता के वीर्य में अवस्थित कर दिया जाता है और चूंकि विदुर सामान्य जीव न थे अतः उन्हें श्री व्यासदेव के वीर से जन्म लेने का अवसर प्रदान किया गया। मनुष्य का जन्म एक महान विज्ञान है। अतः वैदिक अनुष्ठान के अनुसार वीर स्थापन का संस्कार जो गर्भाधान संस्कार कहा जाता है उत्तम जनसंख्या को उत्पन्न करने हेतु यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल समस्या जनता की वृद्धि को रोकने की नहीं अपितु विदुर श्री व्यासदेव तथा श्री मैत्रेय मुनि जैसी अच्छी संतति उत्पन्न करने की है। यदि जन्म संबंधी समस्त सावधानियों के साथ बच्चे मनुष्य के रूप में उत्पन्न हो तो जनसंख्या वृद्धि रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा कथित जन्म नियंत्रण संतति निरोध न केवल दूषित है अपितु निरर्थक भी है। मांडव्य शापाद भगवान प्रजासंय मनो यमः भ्रातु क्षेत्रे बुधिष्यायाम जाता सत्यवती सुतात। मैं जानता हूँ कि तुम मांडव्य मुनि के शाप के कारण कभी अभी विदुर बने हो और इसके पूर्व तुम जीवों की मृत्यु के पश्चात उनके महान नियंत्रक यमराज थे। तुम सत्यवती के पुत्र श्री व्यासदेव द्वारा उसके भाई की दासी पत्नी से उत्पन्न हुए थे। तात्पर्य मांडव्य मुनि एक महान ऋषि थे। देखें श्रीमद्भागवतम 1.13.1। और विदुर अपने पूर्व जन्म में नियंत्रक यमराज थे जो जीवों की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार संभालते हैं। इस भौतिक जगत में रहने वाले जीवों की 3 दशाएं हैं, जन्म, भरण पोषण तथा मृत्यु। एक बार मृत्यु के पश्चात नियुक्त नियंत्रक के रूप में यमराज ने मांडव्य मुनि को उनके बचपन के दुराचार के लिए दंड दिया और उन्हें भाले से छेदे जाने का आदेश दे दिया। इस अनुचित दंड के लिए यमराज पर क्रुद्ध होकर मांडव्य मुनि ने उसे शूद्र बनने का शाप दे दिया। इस तरह यमराज ने विचित्र वीर की दासी पत्नी के गर्भ से विचित्र वीर के भाई श्री व्यासदेव के वीर से जन्म लिया। श्री व्यासदेव सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न भीष्मदेव के पिता शंतनु के पुत्र थे। विदुर का यह रहस्यमय इतिहास श्री मैत्रेय मुनि को ज्ञात था क्योंकि वे श्री व्यासदेव के समवयस्क मित्र थे। दासी पत्नी के गर्भ से जन्म होने के बावजूद विदुर ने महान भगवत भक्त होने की सर्वोच्च प्रतिभा का उत्तराधिकार प्राप्त किया क्योंकि उनके माता पिता महान थे और उनका संबंध महान था। ऐसे महान वंश में जन्म लेना भक्तिमय जीवन प्राप्त करने हेतु लाभप्रद है। विदुर को यह अवसर अपनी पूर्व जन्म की महानता के कारण प्राप्त हो सका।
भवान् भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्यः यस्य ज्ञानोपदेशाय मादिव शब्द भगवान विजन। आप श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक हैं, जिनके लिए श्री भगवान अपने धाम वापस जाते समय मेरे पास उपदेश छोड़ गए हैं। तात्पर्य, मृत्यु के पश्चात जीवन के महानियंत्रक यमराज जीवों के अगले जीवन के गंतव्य का निर्णय करते हैं। वे निश्चय ही श्री भगवान के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रतिनिधियों में से एक हैं। ऐसे विश्वसनीय पद उन महान भगवत भक्तों को दिए जाते हैं जो वैकुंठ में श्री भगवान के नित्य संगियों के समान होते हैं। क्योंकि विदुर उनमें से एक थे, अतः वैकुंठ वापस जाते समय श्री भगवान श्री मैत्रेय मुनि के पास विदुर के लिए उपदेश छोड़ते गए। सामान्यतया श्री भगवान के वैकुंठ के सनातन संगी भौतिक जगत में नहीं आते, किंतु कभी कभी श्री भगवान के आदेश से वे किसी प्रशासनिक पद का भार संभालने नहीं, अपितु श्री भगवान का सानिध्य प्राप्त करने अथवा मानव समाज में श्री भगवान के संदेश का प्रसार करने हेतु आते हैं। ऐसे शक्ति प्रदत्त प्रतिनिधि शक्ति आवेश अवतार अर्थात दिव्य शक्ति से संचारित अवतार कहलाते हैं। अतते भगवलीला योग मायोरुबृहिता विश्वस्थित्युद्भावनार्थार्था वर्णयामि अनुपूर्वशः। अतः मैं आपसे उन लीलाओं का वर्णन करूंगा जिनके द्वारा श्री भगवान विराट जगत के क्रमबद्ध सृजन, भरण पोषण तथा संहार के लिए अपनी दिव्य शक्ति का विस्तार करते हैं। तात्पर्य, सर्वशक्तिमान भगवान श्री भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकते हैं। विराट जगत का सृजन उनकी योग माया शक्ति द्वारा किया जाता है। भगवान एक आसेदमग्र आत्मात्मानं विभुः आत्मेच्छानुगतावात्मानामत्युपलक्षणः। समस्त जीवों के स्वामी श्री भगवान सृष्टि के पूर्व अद्वैत रूप में विद्यमान थे। केवल उनकी इच्छा से ही यह सृष्टि संभव होती है और फिर सारी वस्तुएं पुनः उनमें विलीन हो जाती हैं। इस परम पुरुष को विभिन्न नामों से उपलक्षित किया जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर महर्षि श्रीमद् भागवतम के 4 आदि श्लोकों के प्रयोजन की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। यद्यपि मायावाद निर्विशेषवाद के अनुयायियों की श्रीमद् भागवतम तक पैठ नहीं है, किंतु कभी कभी वे उसके 4 आदि श्लोकों की खींचतान कर काल्पनिक व्याख्या करते हैं। किंतु हमें श्री मैत्रेय मुनि द्वारा यहाँ पर दी गई असली व्याख्या को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसे उद्धव के साथ प्रत्यक्ष श्री भगवान के मुख से सुना था। इन 4 आदि श्लोकों की प्रथम पंक्ति है अहम एवा सम एवाग्रे। मायावादी इस अहम शब्द की ऐसी गलत व्याख्या करते हैं जिसे व्याख्याकार के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं समझ सकता। यहाँ पर अहम की व्याख्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अर्थ में की गई है, व्यष्टि जीवों के अर्थ में नहीं। सृष्टि के पूर्व केवल श्री भगवान थे, तब कोई भी पुरुष अवतार नहीं थे और जीव तो थे ही नहीं, न ही भौतिक शक्ति थी जिससे व्यक्त सृष्टि प्रभावित होती है। तब सारे पुरुष अवतार तथा परम भगवान की सारी विभिन्न शक्तियां एकमात्र उन्हीं में समाहित थीं। यहाँ पर श्री भगवान को अन्य समस्त जीवों का स्वामी कहा गया है। वे सूर्य गोलक के तुल्य है और सारे जीव सूर्य की किरणों की अणु के तुल्य है। सृष्टि के पूर्व श्री भगवान के इस अस्तित्व की पुष्टि श्रुतियों द्वारा की गई है। वासुदेवो व इदम अग्र आसीत न ब्रह्मा न च शंकरः एको वही नारायण आसीन ब्रह्म ने ईशानः। क्योंकि प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है वह श्री भगवान से उद्भूत है, अतएव वे सदैव अकेले अद्वैत रूप में विद्यमान रहते हैं। वे इस तरह विद्यमान रह सकते हैं क्योंकि वे सर्व संपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान हैं। उनके अतिरिक्त हर वस्तु, यहाँ तक कि उनके सांश विष्णु तत्व भी उनके अंश हैं। सृष्टि के पूर्व न तो कारणानवक्षाय विष्णु थे, न गर्भोदक्षाय विष्णु, न क्षीरोदक्षाय विष्णु और न ही ब्रह्मा अथवा शंकर ही थे। विष्णु के पूर्ण विस्तार तथा ब्रह्मा इत्यादि सारे जीव भिन्नांश हैं। यद्यपि आध्यात्मिक जगत श्री भगवान के साथ था, किंतु भौतिक जगत उनमें सुषुप्त था। केवल उनकी इच्छा से भौतिक जगत बनता तथा बिगड़ता है। वैकुंठ लोक की विविधता श्री भगवान से एकाकार है, जिस तरह सैनिकों की विविधता राजा से तदाकार होती है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.7 में बतलाया गया है, भौतिक सृष्टि कुछ अंतराल के बाद श्री भगवान की इच्छा से होती रहती है और प्रलय तथा सृष्टि के कुछ अंतराल के बीच की अवधियों में जीव तथा भौतिक शक्ति उनमें सुषुप्त रहते हैं। तवा एष तदा दृष्टा न पश्यद दृश्यमेकराट्मेने सन्तमिवात्मानं सुप्त शक्तिर सुप्तदृक्। हर वस्तु के निर्विवाद स्वामी श्री भगवान ही एकमात्र दृष्टा थे। उस समय विराट जगत का अस्तित्व न था, अतः अपने स्वांशों तथा भिन्नांशों के बिना वे अपने आप को अपूर्ण अनुभव कर रहे थे। तब भौतिक शक्ति सुषुप्त थी, जबकि अंतरंगी शक्ति व्यक्त थी। तात्पर्य, श्री भगवान परम दृष्टा है क्योंकि उनकी चितवन मात्र से भौतिक शक्ति विराट सृष्टि के लिए गतिशील हुई। उस समय दृष्टा तो थे, किंतु बहिरंगी शक्ति जिस पर श्री भगवान अपनी चितवन फेरते हैं उपस्थित नहीं थी। उन्हें कुछ अधूरा सा लग रहा था। जिस तरह पति को पत्नी की अनुपस्थिति में अकेलेपन का अनुभव होता है, यह कथात्मक उपमा है। श्री भगवान ने उन बद्ध आत्माओं को जो विस्मृति के में सुषुप्त थे, दूसरा अवसर प्रदान करने हेतु प्रकट सृष्टि का सृजन करना चाहा। प्रकट सृष्टि बद्ध जीवों को भगवद्धाम वापस जाने का अवसर प्रदान करती है और यही इसका मुख्य उद्देश्य है। श्री भगवान इतने कृपालु हैं कि ऐसे प्रकट की अनुपस्थिति में ऐसा अनुभव करते हैं कि जैसे किसी वस्तु की जरूरत हो, और इस तरह सृष्टि की रचना होती है।
यद्यपि अंतरंगी शक्ति की सृष्टि व्यक्त थी, किंतु दूसरी शक्ति सुप्त प्रतीत हो रही थी। श्री भगवान उसे जगाकर गतिशील बनाना चाहते थे, जिस तरह पति अपनी सोई हुई पत्नी को रमण के लिए जगाना चाहता है। यह तो सुप्त शक्ति पर श्री भगवान का अनुग्रह है कि वे उसे रमण के लिए जागृत देखना चाहते हैं, जिस तरह अन्य पत्नियां जागृत हैं। सारी प्रक्रिया सुप्त बद्ध जीवों को आध्यात्मिक चेतना के असली जीवन में जागृत करने की है, जैसे वे उसी तरह पूर्ण बन सके जिस तरह की वैकुंठ लोक के नित्य मुक्तात्मा है। क्योंकि श्री भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, अतएव वे आनंदमय रस में अपनी विभिन्न शक्तियों के हर भिन्नांश को भागीदार बनाना चाहते हैं। क्योंकि श्री भगवान के नित्य रासलीला में श्री भगवान के साथ सम्मिलित होना सर्वोच्च जागृत अवस्था है, जो आध्यात्मिक आनंद तथा नित्य ज्ञान से परिपूर्ण है। सवा एतस्य संदृष्टो शक्ति सदात्मिका माया नाम महाभाग येदम निर्ममे विभुः। श्री भगवान दृष्टा है और बहिरंगी शक्ति जो दृष्टिगोचर है, प्रकट जगत में कार्य तथा कारण दोनों रूप में कार्य करती है। हे महाभाग विदुर, यह बहिरंगी शक्ति माया कहलाती है और केवल इसी के माध्यम से संपूर्ण भौतिक जगत संभव होता है। तात्पर्य माया कहलाने वाली भौतिक प्रकृति ब्रह्मांडों का भौतिक तथा सक्षम कारण है, किंतु पृष्ठभूमि में इन सभी कार्यों के लिए श्री भगवान चेतना स्वरूप हैं। जिस तरह विष्ट शरीर में चेतना ही शरीर की समस्त शक्तियों का स्रोत होती है, उसी तरह श्री भगवान की परम चेतना भौतिक प्रकृति में समस्त शक्तियों की स्रोत है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में इस प्रकार हुई है। मया दक्षिण प्रकृति सुविते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। भौतिक प्रकृति की समस्त शक्तियों में अंतिम अधीक्षक के रूप में श्री भगवान का हाथ रहता है। इस परम कारण के फलस्वरूप ही भौतिक प्रकृति के सारे कार्य सुनियोजित एवं व्यवस्थित प्रतीत होते हैं और सारी वस्तुएं नियमित रूप से विकसित होते जाती हैं। काल वृत्त्या तु मायायाम गुणमय्या मधोक्षदः पुरुषेणात्म भूतेन वीर्यमादत्ते वीर्यवान। परम पुरुष अपने सांश दिव्य पुरुष अवतार के रूप में प्रकृति के 3 गुणों में बीज स्थापित करता है और इस तरह सनातन काल के प्रभाव से सारे जीव प्रकट होते हैं। तात्पर्य, किसी भी जीव की संतान पिता द्वारा माता के गर्भ में वीर्य स्थापित किए जाने पर उत्पन्न होती है और पिता के वीर्य में तैरता जीव माता का रूप धारण करता है। इसी तरह माता रूपी भौतिक प्रकृति अपने भौतिक तत्वों से तब तक किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकती जब तक स्वयं श्री भगवान उसे जीवों से गर्भित नहीं बनाते। जीवों की उत्पत्ति का यही रहस्य है। यह गर्भाधान की क्रिया प्रथम पुरुष अवतार कारणानव शाही विष्णु द्वारा संपन्न की जाती है। केवल उनके दृष्टिपात से यह सारा काम पूरा हो जाता है। हमें श्री भगवान द्वारा गर्भाधान की विधि को अपने यौन अनुभव के रूप में नहीं समझना चाहिए। सर्वशक्तिमान श्री भगवान केवल अपनी आंखों से भी गर्भाधान कर सकते हैं, इसीलिए वे सर्वशक्तिमान कहलाते हैं। उनके दिव्य शरीर का प्रत्येक अंग अन्य सभी अंगों का कार्य कर सकता है। इसकी पुष्टि श्री ब्रह्म संहिता 5.32 में हुई है। अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्ति मंती। श्रीमद् भगवद गीता 14.3 में भी इसी सिद्धांत की पुष्टि हुई है। मम योनिर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्य। जब विराट जगत व्यक्त होता है तब जीवों की आपूर्ति सीधे श्री भगवान से होती है, वे भौतिक प्रकृति की उपज नहीं होते। इस तरह भौतिक विज्ञान की कोई भी प्रकृति कभी कोई जीव उत्पन्न नहीं कर सकती। भौतिक सृष्टि का यही संपूर्ण रहस्य है। जीवात्मा पदार्थ से विजातीय होते हैं, अतएव जब तक वे श्री भगवान जैसे आध्यात्मिक जीवन में स्थित नहीं हो जाते तब तक वे सुखी नहीं हो सकते। दिग्भ्रमित जीव अपने जीवन की इस आदि स्थिति की विस्मृति के कारण इस भौतिक जगत में सुखी बनने हेतु व्यर्थ समय गंवाता है। संपूर्ण वैदिक प्रक्रिया जीव को जीवन के इसी अनिवार्य स्वरूप का स्मरण दिलाने हेतु है। श्री भगवान बद्धात्मा को उसके तथाकथित भोग के लिए भौतिक शरीर प्रदान करते हैं और यदि वह चेतता नहीं और आध्यात्मिक चेतना में प्रविष्ट नहीं होता तो श्री भगवान उसे पुनः उसी अव्यक्त अवस्था में डाल देते हैं जिसमें वह सृष्टि के प्रारंभ में था। यहाँ पर श्री भगवान को वीर्यवान अर्थात सर्वोपरि सामर्थ्यवान व्यक्ति कहा गया है, क्योंकि वे भौतिक प्रकृति में उन असंख्य जीवों का गर्भाधान करते हैं जो अनादिकाल से बद्ध हैं। ततो भवन महत्तत्त्वमव्यक्त्यात् कालचोदितात् विज्ञानात्मात्म देहस्थम विश्वम व्यंजनस्तमोनुदाः। तत्पश्चात सनातन काल की अंतः क्रियाओं से प्रभावित पदार्थ का सर्वोपरि सार जो कि महत्त्व कहलाता है प्रकट हुआ और इस महत्त्व में शुद्ध सत्व अर्थात श्री भगवान ने अपने शरीर से ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति के बीज बोए। तात्पर्य, कालक्रम से गर्भित भौतिक शक्ति सर्वप्रथम संपूर्ण भौतिक अवयवों के रूप में प्रकट हुई। फलित होने में हर वस्तु अपना समय लेती है, अतएव काल चोदितात अर्थात काल द्वारा प्रभावित शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। महत्त्व संपूर्ण चेतना है, क्योंकि इसका एक अंश हर एक में बुद्धि के रूप में प्रदर्शित होता है। महत्त्व परम पुरुष की परम चेतना से सीधे जुड़ा है, फिर भी यह पदार्थ के रूप में प्रतीत होता है। महत्त्व अथवा शुद्ध चेतना का प्रतिबिंब समस्त सृष्टि की अनुकरण स्थली है। यह रजोगुण से थोड़ा सम्मिश्रित शुद्ध सत्व है, अतएव यहीं से गतिशीलता उत्पन्न होती है।
सोप्यांश गुण कालात्मा भगवद दृष्टिगोचरः आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य शिश्रिक्षया। तत्पश्चात मत तत्व अनेक भिन्न भिन्न भावी जीवों के आकार के रूपों में विभेदित हो गया। यह मत तत्व मुख्यतया तमोगुणी होता है और यह मिथ्या अहंकार को जन्म देता है। यह श्री भगवान का पूर्ण विस्तार है जो सर्जनात्मक सिद्धांतों की पूर्ण चेतना तथा फलन काल से युक्त होता है। तात्पर्य महातत्व शुद्ध आत्मा एवं भौतिक अस्तित्व के बीच का माध्यम है। यह पदार्थ तथा आत्मा का संधिस्थल है जहाँ से जीव का मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। सारे जीव श्री भगवान के विनाश हैं। मिथ्या अहंकार के दबाव में आकर बद्धात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विनाश होते हुए भी भौतिक प्रकृति के भोक्ता होने का दावा करते हैं। यह मिथ्या अहंकार भौतिक अस्तित्व की बंधन शक्ति है। श्री भगवान मोहग्रस्त बद्धात्माओं को इस मिथ्या अहंकार से मुक्त होने हेतु बारंबार अवसर प्रदान करते हैं। इसी कारण भौतिक सृष्टि कालांतरों पर होती रहती है। वे बद्धात्माओं को अपने मिथ्या अहंकार के कार्यों को सुधारने की सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं, किंतु वे श्री भगवान के विनाश होने की उनकी यत्किंचित स्वतंत्रता में व्यवधान नहीं डालते। मतत्वाद्विकुर्वाणदहंस्तत्त्वं व्यजायत कार्यकारणकर्तृत्मा भूतेन्द्रिय मनोमयः वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा। महातत्व या महान कारण रूप सत्य मिथ्या अहंकार में परिणत होता है जो तीन अवस्थाओं में कारण कार्य तथा कार्य के कर्ता के रूप में प्रकट होता है। ऐसे सारे कार्य मानसिक धरातल पर होते हैं और वे भौतिक तत्वों स्थूल इंद्रियों तथा मानसिक चिंतन पर आधारित होते हैं। मिथ्या अहंकार तीन विभिन्न गुणों सतो रजो तथा तमो में दर्शित होता है। तात्पर्य शुद्ध जीवात्मा अपने मूल आध्यात्मिक अस्तित्व में श्री भगवान के नित्यदास के रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति से पूर्णतया सचेत रहता है। सारे आत्मा जो ऐसी शुद्ध चेतना में स्थित होते हैं वे मुक्त होते हैं। अतः वे आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न वैकुंठ लोकों में आनंद तथा ज्ञान में नित्य निवास करते हैं। जब भौतिक सृष्टि प्रकट होती है तो यह उनके निमित्त नहीं होती। सनातन रूप से मुक्तात्मा नित्य मुक्त कहलाते हैं जिनका भौतिक सृष्टि से कोई संबंध नहीं होता। भौतिक सृष्टि उन विद्रोही आत्माओं के निमित्त है जो श्री भगवान की अधीनता स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। मिथ्या स्वामित्व की यह भावना मिथ्या अहंकार कहलाती है। यह प्रकृति के तीन गुणों में व्यक्त होती है और यह केवल मानसिक चिंतन में विद्यमान रहती है। जो लोग सतोगुणी होते हैं वे प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर मानते हैं और इस तरह वे उन शुद्ध भक्तों का परिहास करते हैं जो श्री भगवान के दिव्य प्रेममय सेवा में लगे रहने का प्रयास करते हैं। जो लोग रजोगुण के कारण गर्वित रहते हैं वे प्रकृति पर अनेक प्रकार से प्रभुत्व जताने का प्रयास करते हैं। इनमें से कुछ लोग उपकारी कार्यों में लगे रहते हैं, मानो वे अपनी मानसिक तर्कवादी योजनाओं के द्वारा अन्यों का कल्याण करने हेतु नियुक्त एजेंट हो। ऐसे लोग लौकिक उपकार के आदर्श नियमों को स्वीकार करते हैं, किंतु उनकी योजनाएं मिथ्या अहंकार के आधार पर बनती हैं। यह मिथ्या अहंकार श्री भगवान से एकाकार होने की सीमा तक विस्तार करता है। अहंकारी बदात्माओं की अंतिम श्रेणी जो तमोगुणी होती है स्थूल शरीर के साथ आत्मा की पहचान करने के कारण दिग्भ्रमित रहती है। इस तरह उनके सारे कार्यकलाप केवल शरीर के चारों ओर केंद्रित रहते हैं। इन सारे व्यक्तियों को मिथ्या अहंकारवादी विचारों से खिलवाड़ करने का अवसर प्रदान किया जाता है, किंतु साथ ही श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे उन्हें श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों की सहायता लेने का अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वे भगवान श्री कृष्ण के विज्ञान को समझ सकें और अपना जीवन सफल बना सकें। इसलिए संपूर्ण भौतिक सृष्टि उन मिथ्या अहंकारवादी जीवों के लिए होती है जो प्रकृति के गुणों के अधीन विभिन्न मोहों के अंतर्गत मानसिक धरातल पर मंडराते रहते हैं। अहम तत्वाद्विकुर्वाणाम्नो वैकारिदाकाद्भूत वैकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यंजनम यतः। मिथ्या अहंकार सत्वगुण से अंतः क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सत्वगुण की अंतः क्रिया के परिणाम है। तात्पर्य भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुणों के साथ मिथ्या अहंकार की अंतः क्रिया घटना प्रधान जगत की समस्त वस्तुओं का स्रोत है। तेजसानीन्द्रियाण्येव ज्ञान कर्म मयानि च। इंद्रियां निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद हैं। तात्पर्य मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक वैधानिक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है, तब वह मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतक बन जाता है और अपने आप को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। श्री भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार भ्रामक शक्ति माया का अंतिम पाश होता है, जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है। मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है।
परम सत्य के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग करना। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि परम सत्य का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। परम सत्य या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है जो 12 महाजानों में से एक हो, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवतम में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य श्री भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है, यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लंघ है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 7.14 में हुई है। तामसो भूत सूक्ष्मादिर्यतः खम लिंगमात्मनः। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर विकार है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। तात्पर्य वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, एक एतस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमो गुणों में अहंकारी हैं, वे श्री भगवान की धारणा नहीं बना सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। काल मायांश योगेन भगवद्वीक्षितं नभः नभस्सोऽनुसृतं स्पर्शं विकुर्वन्निर्ममेलिनम्। तत्पश्चात श्री भगवान ने आकाश पर सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई, जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। तात्पर्य सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह से विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्शानुभूति विकसित हुई, जो सनातन काल, बहिरंगी शक्ति तथा शिव भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। यह स्पर्शानुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हो गई। इसी तरह अन्य सारे स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुए। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। अनिलोपि विकुर्वाणो नभसो बलान्वितः ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। तत्पश्चात अति शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया कर केंद्रीयानुभूति तन्मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई, जो संसार को देखने हेतु एक प्रकाश है। अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुर्वत् परवीक्षितम् अधस्ताम्बोरसमयं कालमायांशयो गतः। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर शिव भगवान ने दृष्टिपात किया, उस समय सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुर्वद् ब्रह्म वीक्षितं महीं गंध गुणामाधात् कालमायांशयो गतः। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न हुए जल पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें सनातन काल तथा बहिरंगी शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतरित हुआ, जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। तात्पर्य उपयुक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ श्री भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक रूपांतर में श्री भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं, जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा श्री भगवान के दृष्टिपात की अंतःक्रिया से सनातन काल तथा बहिरंगी प्रकृति से मिलने से वायु उत्पन्न होती है, जिसमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। इसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंतःक्रिया काल तथा श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है, और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतःक्रिया काल, बहिरंगी शक्ति तथा उन पर श्री भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न करती है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में दो गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में तीन गुण रहते हैं, ध्वनि, स्पर्श तथा रूप। और जल में चार गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप तथा स्वाद। भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी तत्व फलित होता है, जो समस्त पांचों गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध से युक्त होता है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता। यह स्वयं संचालित प्रणाली वास्तव में श्री भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही अंतिम निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 9.10 में निम्नवत हुआ है। मया दक्षिण प्रकृति सुवेसे चराचरम हेतुना कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करें, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः श्री भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे श्री भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते हैं,
वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हों। भूतानां नभादीनां यद्यद्वयारवारबरं तेषां परानुसंसर्गाद्यथा संख्यं गुणान् विदोः। हे भद्र पुरुष, आकाश से लेकर पृथ्वी तक के सारे भौतिक तत्वों में जितने सारे निम्न तथा श्रेष्ठ गुण पाए जाते हैं, वे श्री भगवान के दृष्टिपात के अंतिम स्पर्श के कारण होते हैं। एते देवाः कला विष्णोः कालमायांश लिंगिनः नानात्वा स्वीक्रियानीशः प्रोचु प्राञ्जलयो विभुम्। उपयुक्त सभी भौतिक तत्वों के नियंत्रक देव भगवान श्री विष्णु के शक्तियाविष्ट अंश हैं। वे बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत सनातन काल द्वारा देह धारण करते हैं और वे श्री भगवान के अंश हैं। क्योंकि उन्हें ब्रह्मांडीय दायित्वों के विभिन्न कार्य सौंपे गए थे और चूंकि वे उन्हें संपन्न करने में असमर्थ थे, अतः उन्होंने श्री भगवान की मनोहारी स्तुतियां निम्नलिखित प्रकार से की। तात्पर्य, ब्रह्मांडीय कार्य व्यापार की व्यवस्था के लिए उच्चतर ग्रह मंडलों में निवास करने वाले विविध नियंत्रक देवताओं की अवधारणा काल्पनिक नहीं है, जैसा कि कम बुद्धि वाले व्यक्ति प्रस्तावित करते हैं। ये देवतागण परम भगवान श्री विष्णु के विस्तारित अंश हैं और ये काल, बहिरंगी शक्ति तथा परमेश्वर की आंशिक चेतना द्वारा देह पाते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि भी श्री भगवान के अंश हैं और उनके भी विभिन्न भौतिक शरीर होते हैं, किंतु वे भौतिक मामलों के नियंत्रक देवता नहीं हैं। प्रत्युत वे ऐसे देवता द्वारा नियंत्रित होते हैं। ऐसा नियंत्रण निरर्थक नहीं होता। यह उतना ही आवश्यक है जितना कि आधुनिक राज्य के मामलों के लिए नियंत्रक विभाग होते हैं। नियंत्रित जीवों द्वारा देवताओं का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। वे सभी श्री भगवान के महान भक्त होते हैं, जिन्हें ब्रह्मांड के मामलों के कुछ कार्य संपन्न करने का भार सौंपा गया है। कोई व्यक्ति यमराज पर क्रोध हो सकता है कि वे पापी आत्माओं को दंड देने का अप्रशंसित कार्य करते हैं, किंतु यमराज श्री भगवान के अधिकृत भक्तों में से एक हैं और इसी तरह अन्य सारे देवता भी हैं। भगवत भक्त कभी भी ऐसे नियुक्त देवताओं द्वारा नियंत्रित नहीं होता जो कि श्री भगवान के सहायक के रूप में कार्य करते हैं, किंतु भक्त उनके उन उत्तरदायित्व पूर्ण पदों के कारण उनका सम्मान करता है जिन पर श्री भगवान ने उन्हें नियुक्त किया है। साथ ही भगवत भक्त उन्हें मूर्खतावश परमेश्वर नहीं मान बैठता। केवल मूर्ख लोग ही देवताओं को श्री विष्णु के तुल्य मानते हैं। वस्तुतः वे सभी श्री विष्णु के नियुक्त किए गए सेवक हैं। जो कोई भी श्री भगवान तथा देवताओं को समान स्तर पर रखता है वह पाषंडी या नास्तिक कहलाता है। देवताओं की पूजा उन्हीं व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो न्यूनाधिक ज्ञान, योग तथा कर्म की विधियों के पालक हैं, अर्थात निर्विशेषवादी, ध्यानी तथा सकाम कर्मी हैं। किंतु भक्तगण एकमात्र परम भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। यह पूजा किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं होती, जिसकी कामना सारे भौतिकवादियों द्वारा, यहाँ तक कि मोक्ष कामियों, योगियों तथा सकाम कर्मियों द्वारा भी की जाती है। भक्तगण परमेश्वर की पूजा श्री भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने हेतु करते हैं, किंतु जिनके पास मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य रूप इस प्रेम को प्राप्त करने हेतु कोई कार्यक्रम नहीं होता, उनके द्वारा श्री भगवान नहीं पूजे जाते। ईश्वर के साथ प्रेमपूर्ण संबंध से विमुख व्यक्ति कुछ हद तक अपने ही कर्मों द्वारा तिरस्कृत होते हैं। श्री भगवान प्रत्येक जीव के प्रति उसी तरह संभाव रखते हैं जिस तरह बहती हुई गंगाजल हर व्यक्ति की शुद्धि के निमित्त है, तो भी गंगा के तट के वृक्षों का महत्व भिन्न होता है। गंगा के तट पर आम्र वृक्ष जल पीता है और निम्ब वृक्ष भी उसी जल को पीता है, किंतु दोनों वृक्षों के फल भिन्न भिन्न होते हैं। एक में दिव्य मिठास होती है और दूसरे में नारकीय तिक्तता। नीम की तिरस्कृत तिक्तता उसके विगत कर्म के कारण होती है, जिस तरह की आम की मधुरता भी उसके अपने कर्म के कारण है। श्रीमद्भगवद्गीता 16.19 में श्री भगवान कहते हैं, तानहम दृश्यता क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्य अजस्म शुभान आसुरीष्वेव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं भवसागर में विभिन्न आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। यमराज जैसे देवता तथा अन्य नियंत्रक उन अवांछित बदात्माओं के लिए हैं जो ईश्वर के साम्राज्य की शांति भंग करने में सदैव लगे रहते हैं। क्योंकि ये सारे देवता श्री भगवान के विश्वस्त भक्त सेवक हैं, अतएव इनका कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। देवा ऊचुः नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोद पश्चिमात् पत्रम यन्मूलकेताय यतयोंज सोरुर संसार दुखम बहिरुक्षिपन्ते। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपके चरण कमल शरणागतों के लिए छाते के समान हैं जो भौतिक अस्तित्व के समस्त कष्टों से उनकी रक्षा करते हैं। सारे मुनिगण उस आश्रय के अंतर्गत समस्त भौतिक कष्टों को निकाल फेंकते हैं। अतएव हम आपके चरण कमलों को सादर नमस्कार करते हैं। तात्पर्य, ऐसे अनेक साधु संत हैं जो पुनर्जन्म तथा अन्य समस्त भौतिक कष्टों पर विजय पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, किंतु इन सब में से जो लोग श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, वे बिना कठिनाई के ऐसे सारे कष्टों को पूरी तरह उतार फेंक सकते हैं।
अन्य लोग जो विविध प्रकार के दिव्य कार्यों में लगे रहते हैं ऐसा नहीं कर सकते। उनके लिए ऐसा कर पाना बहुत कठिन है। वे श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में गए बिना कृत्रिम रूप से ऐसा सोच सकते हैं कि वे मुक्त हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ऐसी मिथ्या मुक्ति से मनुष्य पुनः इस भौतिक जगत में आ गिरता है, चाहे उसने कितनी भी कठिन तपस्या क्यों न की हो। यह उन देवताओं का मत है जो न केवल वैदिक ज्ञान में पटु हैं, अपितु भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी दृष्टा हैं। देवताओं के मत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवता ही ब्रह्मांड की व्यवस्था संबंधी कार्य व्यापार का पदभार संभालने हेतु प्राधिकृत होते हैं। वे श्री भगवान द्वारा उनके विश्वसनीय सेवकों के रूप में नियुक्त रहते हैं। धातरे दस्मेन भवैष जीवास्तत्ता पत्र येणाभिहता न शर्म आत्मन लभन्ते भगवंस्त्वांघ्रेच्छायां सविद्यामत आश्रयेम। हे पिता, हे प्रभु, हे परमेश्वर, इस भौतिक जगत में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वे 3 प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतः वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है, और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। तात्पर्य: भक्तिमय सेवा की विधि न तो भावनात्मक है न लौकिक। यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव 3 प्रकार के भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है: शरीर तथा मन से, अन्य जीवों से तथा प्राकृतिक आपत्तियों से पैदा होने वाले दुख। भौतिक अस्तित्व द्वारा बद्ध कोई भी जीव, चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो, देवता हो या पक्षी, उसे आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक आदि भौतिक अन्य जीवों द्वारा प्रदत्त तथा आधिदैविक दैवी उत्पातों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने हेतु कठिन संघर्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय है, और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यह तर्क की उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता, असंदिग्ध रूप से सत्य है, किंतु श्री भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं। अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद 1.2.7 में कर चुके हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योगा प्रयोजिता जनयत्याश्वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में की है। तेषां सततयुक्तानां भक्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के 3 कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। अपने आप को श्री भगवान को समर्पित किए बिना केवल ज्ञान के अनुशीलन में लग जाना मूल्यवान समय का अपव्यय मात्र है। मार्गन्ति यत्ते मुखपद्म नीडे छन्दः सुपर्णैर्षयो विविक्ते यस्याघमर्षो दसरिद्वरायः पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्नः। श्री भगवान के चरण कमल स्वयं ही समस्त तीर्थस्थलों के आश्रय हैं। निर्मल मन वाले महर्षि गण वेद रूपी पंखों के सहारे उड़कर सदैव आपके कमल सदृश मुख रूपी घोंसले की खोज करते हैं। उनमें से कुछ सर्वश्रेष्ठ नदी गंगा में शरण लेकर पग पग पर आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो सारे पाप फलों से मनुष्य का उद्धार कर सकते हैं। तात्पर्य: परमहंसों की तुलना उन राजहंसों से की जाती है जो कमल की पंखुड़ियों में अपने घोंसले बनाते हैं। श्री भगवान के दिव्य शारीरिक अंगों की उपमा सदैव कमल के फूल से दी जाती है, क्योंकि भौतिक जगत में कमल का फूल सौंदर्य की पराकाष्ठा है। संसार की सबसे सुंदर वस्तु वेद या श्रीमद् भगवद गीता है, क्योंकि उनमें स्वयं श्री भगवान ज्ञान प्रदान करते हैं। परमहंस अपना घोंसला श्री भगवान के कमल सदृश मुख पर बनाता है और वह सदा उनके चरण कमलों की शरण खोजता है, जिन तक वैदिक ज्ञान के पंखों द्वारा पहुंचा जाता है। क्योंकि श्री भगवान समस्त उद्भवों के आदि स्रोत हैं, अतः वैदिक ज्ञान से प्रकाशित बुद्धिमान व्यक्ति श्री भगवान की शरण उसी तरह खोजते हैं जिस तरह अपने घोंसले से दूर गए पक्षी विश्राम करने हेतु पुनः अपना घोंसला खोज लेते हैं। समस्त वैदिक ज्ञान परम भगवान को समझने हेतु है, जैसा कि श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा है, वेदश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः। बुद्धिमान जो हंस सदृश हैं, सभी तरह से श्री भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और वे विभिन्न दर्शनों के विषय में व्यर्थ का तर्क करते हुए मानसिक धरातल पर नहीं मंडराते। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि उन्होंने ब्रह्मांड भर में गंगा नदी को विस्तारित कर दिया है, जिससे हर व्यक्ति उस पवित्र नदी में स्नान करके पग पग पर होने वाले पापों के फलों से छुटकारा पा सके। संसार में ऐसी अनेक नदियां हैं जिनमें स्नान करने से ही इस चेतना का भाव जागृत हो उठता है, और ऐसी नदियों में गंगा नदी प्रमुख है। भारत में 5 पवित्र नदियां हैं, किंतु गंगा सर्वाधिक पवित्र है। गंगा नदी तथा श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य जाति के लिए दिव्य सुख के प्रमुख स्रोत हैं, और बुद्धिमान लोग भगवत धाम वापस जाने हेतु इनकी शरण ग्रहण कर सकते हैं।
यहाँ तक कि श्रीपाद शंकराचार्य ने भी यह संस्तुति की है कि श्रीमद् भगवद गीता का थोड़ा सा ज्ञान तथा गंगा जल का थोड़ा सा जलपान मनुष्य को यमराज के दंड से बचा सकता है। यदृच्छया श्रुतवत्या च भक्त्या समृज्यमाने हृदये वधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा वृजेम तत्तेङ्घ्रि सरोज पीठम। आपके चरण कमलों के विषय में केवल उत्सुकता तथा भक्तिपूर्वक श्रवण करने से तथा उनके विषय में हृदय में ध्यान करने से मनुष्य तुरंत ही ज्ञान से प्रकाशित हो जाता है और वैराग्य के बल पर शांत हो जाता है। अतएव हमें आपके चरण कमल रूपी पुण्यालय की शरण ग्रहण करनी चाहिए। तात्पर्य, उत्सुकता तथा भक्तिपूर्वक श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने के चमत्कार इतने महान होते हैं कि कोई अन्य विधि इनकी बराबरी नहीं कर सकती। भौतिकवादी लोगों के मन इतने व्यग्र रहते हैं कि उनके लिए निजी नियमित प्रयासों द्वारा परम सत्य की खोज कर सकना प्रायः असंभव होता है, किंतु ऐसे भौतिकवादी लोग भी दिव्य नाम, यश, गुण इत्यादि के विषय में श्रवण के प्रति थोड़ी सी भी उत्सुकता से ज्ञान तथा वैराग्य प्राप्त करने की सभी विधियों को मात कर सकते हैं। बद्ध जीव देहात्म बुद्धि के प्रति लिप्त रहता है, अतः वह अज्ञान में पड़ा रहता है। आत्मज्ञान का संवर्धन भौतिक अनुराग से वैराग्य उत्पन्न करा सकता है, और ऐसे वैराग्य के बिना ज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। भौतिक भोग के लिए सबसे दुर्दम्य आसक्ति है यौन जीवन। यौन जीवन के प्रति आसक्त व्यक्ति को ज्ञान से विहीन समझना चाहिए। ज्ञान के पश्चात वैराग्य होना ही चाहिए। आत्म साक्षात्कार की यही विधि है। आत्म साक्षात्कार के लिए ज्ञान तथा वैराग्य अनिवार्य है, और यदि कोई व्यक्ति श्री भगवान के चरण कमलों की भक्ति करता है तो ये दोनों अनिवार्य तत्व तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इस संदर्भ में धीर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति व्यग्रता का कारण उपस्थित होने पर भी विक्षुब्ध नहीं होता, वह धीर कहलाता है। श्री यमुनाचार्य कहते हैं, क्योंकि मेरा हृदय श्री भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अभिभूत हो चुका है, मैं यौन जीवन के विषय में सोच भी नहीं सकता, और यदि यौन का विचार मेरे मन में भी आता भी है तो मुझे तुरंत घृणा होने लगती है। भगवत भक्त श्री भगवान के चरण कमलों का उत्सुकता पूर्वक ध्यान करने मात्र से उच्च धीर बन जाता है। भक्ति में सेवा में प्रामाणिक गुरु द्वारा दीक्षा का दिया जाना तथा श्री भगवान के विषय में सुनने के उनके उपदेशों का पालन करना निहित होता है। ऐसे प्रामाणिक गुरु को उनसे नियमित रूप से श्री भगवान के विषय में सुनने के द्वारा स्वीकार किया जाता है। ज्ञान तथा वैराग्य में उन्नति को भक्तगण वास्तविक अनुभूति के रूप में अनुभव कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रामाणिक भक्त से सुनने की इस विधि की जोरदार संस्तुति की है, और इस विधि का पालन करते हुए मनुष्य अन्य सारी विधियों पर विजय प्राप्त करते हुए सर्वोच्च परिणाम तक पहुंच सकता है। विश्वस्य जन्म स्थिति संयमार्थे कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। हे प्रभु, आप दृश्य जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए अवतरित होते हैं, इसलिए हम सभी आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि ये चरण आपके भक्तों को सदैव स्मृति तथा साहस प्रदान करने वाले हैं। तात्पर्य, दृश्य जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के लिए क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर शिव 3 अवतार हैं। ये भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के नियंत्रक अथवा स्वामी हैं, जो इस दृश्य जगत के कारण हैं। विष्णु सत्वगुण के स्वामी हैं, ब्रह्मा रजोगुण के तथा महेश्वर तमोगुण के स्वामी हैं। प्रकृति के गुणों के अनुसार भक्तों के विभिन्न प्रकार होते हैं। सत्वगुणी लोग भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, रजोगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं तथा तमोगुणी लोग शिव की पूजा करते हैं। ये तीनों देव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। देवतागण सीधे श्री भगवान के चरण कमलों का निर्देश करते हैं, विभिन्न अवतारों का नहीं, किंतु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है। विभिन्न शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागण श्री विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं, और जब कभी ब्रह्मांड के कामकाज या प्रशासन में कोई कठिनाई आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं। यदि भी ब्रह्मा तथा शिव श्री भगवान के अवतार हैं, किंतु वे विष्णु की पूजा करते हैं, और इस प्रकार की गणना भी देवताओं में होती है, श्री भगवान के रूप में नहीं। श्री विष्णु की पूजा करने वाले व्यक्ति देवता कहलाते हैं, और जो ऐसा नहीं करते वे असुर कहलाते हैं। श्री विष्णु सदैव देवताओं का पक्ष लेते हैं, किंतु ब्रह्मा तथा शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी ले लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका हेतु असुरों के हेतु के समान हो जाता है, अपितु कभी कभी असुरों पर नियंत्रण प्राप्त करने हेतु वे ऐसा कुछ करते हैं। यत्सानुबंधे सतति देहिर्गेहे ममाहमित्यौडरुगागृहाणां पुंसां सुदूरं वसतोपि सुपुर्यां भजेम दत्ते भगवान पदाब्जम। हे प्रभु, जो लोग नश्वर शरीर तथा बंधु बांधवों के प्रति अवांछित उत्सुकता के कारण पाशबद्ध हैं, और जो लोग मेरा तथा मैं के विचारों से बंधे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर पाते। यद्यपि आपके चरण कमल उनके अपने ही शरीरों में स्थित होते हैं, किंतु हम आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं। तात्पर्य, जीवन का संपूर्ण वैदिक दर्शन यही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के भौतिक बंधन से छुटकारा पाया जाए, जिसके कारण मनुष्य कष्टमय गर्हित जीवन बिताता रहता है।
यह भौतिक शरीर तब तक चलता जाता है जब तक मनुष्य भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की मिथ्या धारणा से विरत नहीं हो जाता। भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की यह प्रेरणा मेरा तथा मैं का बोध है। मैं जो कुछ देख रहा हूँ उन सबका मैं सर्वे सर्वा हूँ। मेरे पास बहुत सी वस्तुएं हैं और मैं अधिकाधिक वस्तुओं का स्वामी बनूंगा। संपत्ति तथा शिक्षा के मामले में मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है। मैं स्वामी हूँ मैं ईश्वर हूँ। मेरे अतिरिक्त और है ही कौन। ये सारे विचार अहम मम दर्शन अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ को प्रतिबिंबित करते हैं। ऐसी जीवन धारणा से संचालित व्यक्ति भौतिक बंधन से कभी मुक्ति नहीं पा सकते। किंतु यदि कोई व्यक्ति केवल कृष्ण कथा सुनने हेतु राजी हो सके तो भले ही वह संसार के कष्टों से निरंतर तिरस्कृत व्यक्ति हो फिर भी वह भव बंधन से छुटकारा पा सकता है। इस कलयुग में कृष्ण कथा सुनने की प्रक्रिया अवांछित पारिवारिक स्नेह से छुटकारा पाने और इस तरह जीवन के स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे प्रभावशाली साधन है। कलयुग पाप पूर्ण कर्म फलों से ओतप्रोत है और लोग इस युग के गुणों में अधिकाधिक लिप्त हैं। किंतु कृष्ण कथा के श्रवण तथा कीर्तन मात्र से मनुष्य का भगवत धाम वापस जाना सुनिश्चित है। अतः मनुष्यों को सभी तरह से एकमात्र कृष्ण कथा सुनने हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिससे उन्हें सारे कष्टों से छुटकारा मिल सके। तान वै यस्य द्रवृत्तिर्भिक्षेर्भ्रिये पराहितान्तर्मनसा परेश अथो न पश्यन्त्युरुगाय नूनम एते पदन्यास विलास लक्ष्याः। हे महान परमेश्वर, वे अपराधी व्यक्ति जिनकी अंतर्दृष्टि बाह्य भौतिकवादी कार्यकलापों से अत्यधिक प्रभावित हो चुकी होती है, वे आपके चरण कमलों का दर्शन नहीं कर सकते, किंतु आपके शुद्ध भक्त दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य आपके कार्यकलापों का दिव्य भाव से आस्वादन करना है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.61 में कहा गया है, श्री भगवान हर एक के हृदय में स्थित हैं। वे यह स्वाभाविक है कि मनुष्य कम से कम अपने भीतर श्री भगवान का दर्शन कर सके, किंतु जिन लोगों की अंतर्दृष्टि बाह्य कार्यकलापों से आच्छादित हो चुकी होती है, उनके लिए यह संभव नहीं है। शुद्ध आत्मा जिसका लक्षण चेतना है, उसका अनुभव एक सामान्य व्यक्ति द्वारा भी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैली हुई है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में संस्तुति की गई है, योग पद्धति मानसिक कार्यकलापों को भीतर में ही केंद्रित करना है और इस तरह अपने भीतर ही श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना है। किंतु ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जिनको श्री भगवान के से कोई संबंध नहीं रहता, अपितु वे केवल चेतना से ही मतलब रखते हैं, जिसे वे अंतिम साक्षात्कार मान लेते हैं। चेतना का ऐसा साक्षात्कार श्रीमद् भगवद गीता द्वारा चुटकी बजाते सिखाया जा सकता है, जबकि तथाकथित योगियों को श्री भगवान के चरण कमलों पर अपने अपराध के कारण इसे पाने में वर्षों लग जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध तो व्यष्टि आत्माओं से श्री भगवान के पृथक अस्तित्व को नकारना है या श्री भगवान तथा व्यष्टि आत्मा को एक तथा अभिन्न मानना है। निर्विशेषवादी प्रतिबिंब के सिद्धांत की गलत व्याख्या करते हैं और त्रुटिवश वे व्यष्टि चेतना को परम चेतना मान लेते हैं। परम के प्रतिबिंबवाद का कोई भी निष्ठावान सामान्य जन बिना किसी कठिनाई के स्पष्ट रूप से समझ सकता है। जब जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है, तब जल के भीतर आकाश तथा तारे दोनों दिखते हैं, किंतु आकाश तथा तारों को समान स्तर पर नहीं माना जाता। तारे तो आकाश के अंश हैं, अतएव उन्हें पूर्ण के समान नहीं माना जा सकता। आकाश पूर्ण है और तारे अंश हैं, वे एक हो ही नहीं सकते। जो अध्यात्मवादी परम चेतना को व्यष्टि चेतना से पृथक नहीं मानते, वे उतने ही अपराधी हैं जितने कि श्री भगवान के अस्तित्व तक को ही नकारने वाले भौतिकवादी। वस्तुतः ऐसे अपराधी जन ना तो अपने अंतःकरण में श्री भगवान के चरण कमलों को देख सकते हैं, ना ही वे भगवत भक्तों को देख सकते हैं। भगवत भक्त इतने दयालु होते हैं कि वे लोगों को इस चेतना से आलोकित करने हेतु सभी स्थानों में घूमते रहते हैं, किंतु अपराधी जन भगवत भक्तों का स्वागत करने का अवसर खो बैठते हैं। यद्यपि अपराध रहित सामान्य जन भक्तों की उपस्थिति से तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। इस संदर्भ में एक शिकारी तथा देवर्षि श्री नारद मुनि की एक रोचक कहानी है। किसी जंगल में एक शिकारी रहता था, जो यद्यपि बड़ा पापी था, किंतु वह जानबूझकर अपराध नहीं किया करता था। वह श्री नारद मुनि की उपस्थिति से तत्काल प्रभावित हुआ और अपना घर बार छोड़कर भक्ति मार्ग स्वीकार करने को राजी हो गया। किंतु नल कुंवर तथा मणिग्रीव जैसे अपराधियों को देवताओं के बीच में रहते हुए भी अगले जन्म में वृक्ष बनने का दंड भोगना पड़ा। यद्यपि एक भक्त की कृपा से बाद में श्री भगवान ने उनका उद्धार कर दिया। अपराधियों को तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक उन्हें भक्तों की कृपा प्राप्त न हो ले, तब वे अपने अंतःकरण में श्री भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने के पात्र बन जाते हैं। किंतु अपने अपराधों तथा अपनी नितांत भौतिकवादिकता के कारण वे भगवत भक्तों तक का दर्शन नहीं कर पाते। बाह्य कार्यों में व्यस्त रहने से वे अपनी अंतर्दृष्टि का हनन कर डालते हैं। फिर भी भगवत भक्त उन मूर्खों के अपराधों पर ध्यान नहीं देते, जो अनेक स्थूल तथा सूक्ष्म शारीरिक प्रयासों में लगे रहने के कारण होते रहते हैं। भगवत भक्त ऐसे समस्त अपराधियों को बिना हिचक के भक्ति का आशीर्वाद देते रहते हैं। भक्तों का यही स्वभाव होता है।
पानेन ते देव कथा सुधायाः प्रवृद्धि भक्त्या विशदाशया ये वैराग्य सारं प्रतिलभ्य बोधम यथांजसान्वीयुर्कुंठधिष्णयम्। हे प्रभु, जो लोग अपनी गंभीर मनोवृत्ति के कारण प्रबुद्ध भक्ति में सेवा की अवस्था प्राप्त करते हैं, वे वैराग्य तथा ज्ञान के संपूर्ण अर्थ को समझ लेते हैं और केवल आपकी कथाओं के अमृत को पीकर ही आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य, निर्विशेषवादी मानसिक तर्कवादियों तथा श्री भगवान के शुद्ध भक्तों में जो अंतर होता है वह यही है कि निर्विशेषवादी प्रत्येक अवस्था पर परम सत्य के कष्ट साधन साध्य ज्ञान से होकर गुजरते हैं, जबकि भक्तगण अपने प्रयास के आरंभ से ही समस्त आनंद के धाम में प्रवेश करते हैं। भक्त को भक्तिमय कार्यकलापों के विषय में केवल श्रवण करना होता है, जो कि सामान्य जीवन के किसी भी कार्य की तरह सरल होता है। वह बहुत ही सरल ढंग से कार्य करता है, जबकि मानसिक तर्कवादी को वाक जाल से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें कुछ तथ्य रहते हैं और कुछ तो कृत्रिम निर्विशेष अवस्था बनाए रखने हेतु दिखावा मात्र होते हैं। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने हेतु घोर प्रयासों के बावजूद निर्विशेषवादी मात्र श्री भगवान की ब्रह्म ज्योति के निर्विशेष तादात्म्य में ही लीन हो पाता है। इसे तो श्री भगवान के शत्रु भी उनके द्वारा मारे जाने पर सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, किंतु भक्तगण ज्ञान तथा वैराग्य की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं और वैकुंठ ग्रहों को प्राप्त करते हैं, जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रह हैं। निर्विशेषवादी को तो केवल आकाश प्राप्त होता है, उसे कोई वास्तविक दिव्य आनंद प्राप्त नहीं होता, जबकि भक्त उन ग्रहों को प्राप्त करता है जहाँ असली आध्यात्मिक जीवन होता है। गंभीर मनोवृत्ति से युक्त भक्त सारी उपलब्धियों को धूल की तरह झाड़ देता है और एकमात्र भक्ति को स्वीकार करता है जो दिव्य परिणति है। तथा परेचात्म समाधि योग बलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठां त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां क्षमास्यान् तु सेवयाते। अन्य लोग भी जो कि दिव्य आत्म साक्षात्कार द्वारा शांत हो जाते हैं तथा जिन्होंने प्रबल शक्ति एवं ज्ञान के द्वारा प्रकृति के गुणों पर विजय पा ली है, आप में प्रवेश करते हैं, किंतु उन्हें काफी कष्ट उठाना पड़ता है, जबकि भक्त केवल भक्ति में सेवा संपन्न करता है और उसे ऐसा कोई कष्ट नहीं होता। तात्पर्य, प्रभु प्रेम के लिए श्रम करना तथा उसके फल पाना, इसके संदर्भ में श्री भगवान के भक्त सदैव उन लोगों की अपेक्षा आगे रहते हैं जो ज्ञानियों अर्थात निर्विशेषवादियों तथा योगियों का संग करने के आदि होते हैं। अपरे अन्यों शब्द इस संदर्भ में अत्यंत सार्थक है। यह शब्द अन्य उन ज्ञानियों तथा योगियों का द्योतक है जिनकी एकमात्र आशा निर्विशेष ब्रह्मज्योति में तदाकार होने की रहती है। यद्यपि उनका गंतव्य भक्तों के गंतव्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु अभक्तों को भक्तों की अपेक्षा अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। कोई यह सुझाव रख सकता है कि भक्तिमय सेवा संपन्न करने में भक्तों को भी पर्याप्त श्रम करना होता है, किंतु श्रम की क्षतिपूर्ति दिव्य आनंद की वृद्धि से ही हो जाती है। जब भक्तगण श्री भगवान की सेवा नहीं कर रहे होते हैं, उसकी अपेक्षा जब वे भगवत सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, तब वे अधिक दिव्य आनंद का स्वादन करते हैं। पुरुष तथा स्त्री के पारिवारिक संयोग में दोनों ही के लिए अधिक श्रम तथा उत्तरदायित्व रहता है। फिर भी जब वे अकेले होते हैं तो संयुक्त कार्यकलापों के अभाव में उन्हें अधिक झंझट प्रतीत होती है। निर्विशेषवादियों का मिलन तथा भक्तों का मिलन समान स्तर का नहीं होता। निर्विशेषवादी सायुज्य मुक्ति प्राप्त करके अपनी वैयक्तिकता पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास करते हैं, जबकि भक्तगण परम पुरुष भगवान के साथ अपनी भावनाओं का आदान प्रदान बनाए रखने हेतु अपनी वैयक्तिकता बनाए रखते हैं। इस तरह भावों का आदान प्रदान दिव्य वैकुंठ लोकों में होता है। अतः जिस मुक्ति की तलाश निर्विशेषवादी करते हैं वह भक्ति में पहले ही प्राप्त हो चुकी होती है। भक्तगण अपनी वैयक्तिकता बनाए रखकर दिव्य आनंद प्राप्त करते हुए स्वयं मुक्ति पाते हैं। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया जा चुका है, भक्तों का गंतव्य वैकुंठ या अकुंठ तृष्णय होता है, वह स्थान जहाँ चिंताएं समूल नष्ट हो जाती हैं। किसी को भक्तों के गंतव्य तथा निर्विशेषवादियों के गंतव्य को एक समान मानने की भूल नहीं करनी चाहिए। दोनों के गंतव्य स्पष्टतः पृथक पृथक हैं और भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला दिव्य आनंद भी चिन्मात्रा या केवल आध्यात्मिक भावनाओं से भिन्न होता है। तत्ते वयं लोकशिश्रेक्षयाद्य त्वयानुसृष्टा स्त्रीभिरात्मभिस्मा सर्वे वियुक्ता स्वविहार तंत्रं न शक्नुमस्तत्प्रतिहर्तवेते। हे आदि पुरुष, इसलिए हम एकमात्र आपके हैं। यद्यपि हम आपके द्वारा उत्पन्न प्राणी हैं, किंतु हम प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत एक के बाद एक जन्म लेते हैं। इसीलिए हम अपने कर्म में पृथक पृथक होते हैं। अतएव सृजन के बाद हम आपके दिव्य आनंद के हेतु सम्मिलित रूप में कार्य नहीं कर सके। तात्पर्य, ये विराट सृष्टि श्री भगवान के बहिरंगी शक्ति के 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत कार्यशील है। विभिन्न प्राणी भी उसी प्रभाव के अधीन है। अतएव वे श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु
एकजुट होकर कर्म नहीं कर सकते। कार्यों की इस विविधता के कारण भौतिक जगत में कोई एक ऐक्य या सामंजस्य नहीं हो सकता। इसलिए सर्वोत्तम नीति यही है कि परमेश्वर के लिए कर्म किया जाए, इससे वांछित ऐक्य स्थापित हो सकेगा। यावत् बलिम तेज हराम काले यथा वयम चान्न मदाम यत्र यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिम हरन्तोन्मदन्त्यनुहाः। हे अजन्मा, आप हमें वे मार्ग तथा साधन बताएं जिनके द्वारा हम आपको समस्त भोग्य अन्य तथा वस्तुएं अर्पित कर सकें, जिससे हम तथा इस जगत के अन्य समस्त जीव बिना किसी उत्पात के अपना पालन पोषण कर सकें तथा आपके लिए और अपने लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रह कर सकें। तात्पर्य: विकसित चेतना मनुष्य जीवन से प्रारंभ होती है, जो उच्चतर लोकों में निवास करने वाले देवताओं में और भी बढ़ जाती है। यह पृथ्वी ब्रह्मांड के लगभग मध्य में स्थित है और मनुष्य जीवन देवताओं तथा असुरों के जीवन के बीच का माध्यम है। पृथ्वी के ऊपर के ग्रह मंडल विशेष रूप से उच्चतर बौद्धिकों अर्थात देवताओं के निमित्त हैं। वे देवता इसलिए कहलाते हैं क्योंकि अपने जीवन स्तर में संस्कृति, भोग, विलास, सौंदर्य, शिक्षा तथा आयु के दृष्टिकोण से अत्यधिक बड़े चढ़े होते हुए भी वे पूर्णतः इस भावना भावित होते हैं। ऐसे देवता सदैव परम भगवान की सेवा करने हेतु तत्पर रहते हैं, क्योंकि वे भलीभांति इस तथ्य को जानते हैं कि हर जीव स्वाभाविक तौर पर श्री भगवान का नित्य अधीनस्थ सेवक है। वे यह भी जानते हैं कि एकमात्र श्री भगवान ही सारे जीवों की जीवन संबंधी सारी आवश्यकताएं पूरी करके उनका पालन करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि इस वैदिक सूत्र से होती है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान ता एनम ब्रुवन्नायतनम न प्रजानिहि यस्मिन् प्रतिष्ठिता अन्नमादामे इत्यादि। श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री भगवान को भूत भृत अर्थात सारे जीवों के पालन करने वाले कहे गए हैं। यह आधुनिक सिद्धांत है कि भूखमरी का कारण जनसंख्या में वृद्धि है, जो देवताओं या भगवत भक्तों को स्वीकार्य नहीं है। भक्त या देवतागण इस बात से पूर्णतः अवगत हैं कि श्री भगवान कितने भी जीवों का पालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वे इसका ध्यान रखें कि किस तरह भोजन किया जाए। यदि वे सामान्य पशुओं की तरह भोजन करना चाहते हैं जिनमें इस चेतना नहीं होती, तो उन्हें जंगल में रहने वाले पशुओं की तरह भूखमरी, दरिद्रता तथा अभाव में जीवन बिताना होगा। जंगल के पशुओं का भी पालन श्री भगवान उनकी रुचियों का भोजन प्रदान करके करते हैं, किंतु वे इस क्षेत्र में बढ़े चढ़े नहीं होते। इसी तरह श्री भगवान की कृपा से मनुष्यों को अन्न, सब्जी, फल तथा दूध उपलब्ध है, किंतु मनुष्य का यह धर्म है कि वह इस भगवत कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करे। कृतज्ञता के रूप में भोज्य वस्तुओं की पूर्ति के लिए उन्हें श्री भगवान के प्रति आभारी होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि यज्ञ में सर्वप्रथम वे श्री भगवान को भोजन अर्पित करके जो उच्चिष्ट बचे उसे ही खाएं। श्रीमद् भगवद गीता 3:13 में इसकी पुष्टि की गई है कि जो व्यक्ति यज्ञ संपन्न करने के बाद भोजन ग्रहण करता है, वह शरीर तथा आत्मा के समुचित पालन पोषण हेतु असली भोजन करता है। किंतु जो व्यक्ति अपने खुद के लिए भोजन बनाता है और कोई यज्ञ नहीं करता, वह भोजन के रूप में पाप के ग्रास ही खाता है। इसलिए ऐसा पापमय भोजन किसी को सुखी या अभाव से मुक्त नहीं बना सकता। अकाल या दुर्भिक्ष जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप नहीं होता, जैसा कि कम बुद्धि वाले अर्थशास्त्री सोचते हैं। जब मानव समाज जीवों के पालन हेतु श्री भगवान द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति कृतज्ञ रहता है, तब समाज में किसी तरह का अभाव नहीं रह पाता। किंतु जब लोग श्री भगवान के ऐसे उपहारों का आंतरिक मूल्य नहीं समझते, तो उन्हें निश्चय ही अभाव रहता है। जो व्यक्ति इस भावना भावित नहीं है, भले ही वह अपने विगत पुण्य कर्मों के फलस्वरूप संप्रति ऐश्वर्यमय जीवन बिता ले, किंतु यदि वह ईश्वर के साथ अपने संबंध को भुला देता है, तो उसे शक्तिशाली भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा निश्चय ही भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। इस भावना भावित हुए बिना अथवा भक्तिमय जीवन के बिना मनुष्य शक्तिशाली भौतिक प्रकृति की दृष्टि से बचकर निकल नहीं सकता। त्वं नः सुराणामसि सान्वेयानां कूटस्थ आद्या पुरुषः पुराणः त्वं देव शक्त्यां गुणकर्म योनौ रेतस्त्वयजायां कविमादधेजः। आप समस्त देवताओं तथा उनकी विभिन्न कोटियों के आदि व्यक्तिगत संस्थापक हैं, फिर भी आप सबसे प्राचीन हैं और अपरिवर्तित रहते हैं। हे प्रभु, आपका ना तो कोई उद्गम है, न ही कोई आपसे श्रेष्ठ है। आपने समस्त जीव रूपी वीर द्वारा बहिरंगी शक्ति को गर्वित किया है, फिर भी आप स्वयं अजन्मा हैं। तात्पर्य: आदि पुरुष श्री भगवान ब्रह्मा से लेकर अन्य सारे जीवों के पिता हैं। ब्रह्मा से ही विभिन्न योनियों में अन्य सभी जीव उत्पन्न हुए हैं, फिर भी परम पिता का कोई पिता नहीं है। सभी श्रेणियों का प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि ब्रह्मांड के मूल जीव ब्रह्मा तक किसी पिता से उत्पन्न है, किंतु श्री भगवान का कोई पिता नहीं है। जब वे अपनी अहेतु की कृपा से इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तब वे भौतिक जगत के नियमों के अनुसार अपने महान भक्तों में से एक को अपना पिता स्वीकारते हैं।
क्योंकि वे ही स्वामी हैं, इस कारण अपने पिता का चुनाव करने हेतु वे सदैव स्वतंत्र होते हैं। उदाहरणार्थ अपने नरसिंहदेव के अवतार में वे एक खंबे से प्रकट हो गए और भगवान श्री राम के अवतार में उनके चरण कमलों के स्पर्श से पत्थर से अहिल्या प्रकट हो गई। वे परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के संगी भी हैं, किंतु वे अपरिवर्तित रहते हैं। भौतिक जगत में जीव अपना शरीर बदलता रहता है, किंतु श्री भगवान इस जगत में होते हैं तो भी सदा अपरिवर्तित ही रहते हैं। यही उनका विशेषाधिकार है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.3 में पुष्टि हुई है, श्री भगवान बहिरंगी या भौतिक जग शक्ति को गर्भित करते हैं और इस तरह बाद में विभिन्न कोटियों के रूप में प्रथम देव ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चींटी तक सारे जीव उत्पन्न होते हैं। जीवों की समस्त कोटियां ब्रह्मा तथा बहिरंगी शक्ति द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, किंतु श्री भगवान हर एक के आदि पिता हैं। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का संबंध पुत्र पिता के रूप में होता है, समान स्तर का नहीं। कभी कभी प्रेम में पुत्र पिता से बढ़कर होता है, किंतु पिता तथा पुत्र का संबंध श्रेष्ठ तथा अधीनस्थ का होता है। प्रत्येक जीव चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवता क्यों न हो, परम पिता का नित्य अधीनस्थ सेवक होता है। महत्त्व का सिद्धांत प्रकृति के सारे गुणों का जनक स्रोत है और सारे जीव भौतिक प्रकृति माता द्वारा प्रदत्त शरीरों के साथ भौतिक जगत में अपने पूर्व कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। यह शरीर भौतिक प्रकृति का एक उपहार है, किंतु आत्मा मूलतः परमेश्वर का अंश होता है। ततो वयं मत प्रमुखाय दर्थे बभूवे मात्मन करवाम किमते त्वयं त्वं नः स्वचक्षो परिदेहि शक्त्या देव क्रियार्थे यदनुगृहाणाम। हे परम प्रभु, महत्त्व से प्रारंभ में उत्पन्न हुए हम सबों को अपना कृपा पूर्ण निर्देश दें कि हम किस तरह से कर्म करें। कृपया हमें अपना पूर्ण ज्ञान तथा शक्ति प्रदान करें, जिससे हम परवर्ती सृष्टि के विभिन्न विभागों में आपकी सेवा कर सकें। तात्पर्य: श्री भगवान इस भौतिक जगत का सृजन करते हैं और भौतिक शक्ति प्रकृति को जीवों से गर्भित करते हैं, जिन्हें भौतिक जगत में कर्म करना है। इन सारे कार्यों के पीछे एक दैवी योजना रहती है। यह योजना है उन बद्ध जीवों को इंद्रिय तृप्ति का भोग करने का अवसर प्रदान करना जो उसका भोग करना चाहते हैं। किंतु सृष्टि के पीछे एक दूसरी योजना भी होती है। यह है जीवों को यह अनुभव करने में सहायता करना कि वे श्री भगवान की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्पन्न किए गए हैं, न कि खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए। जीवों की यही स्वाभाविक स्थिति है। श्री भगवान अद्वैत हैं और वे अपने दिव्य आनंद के लिए अनेक रूपों में विस्तार करते हैं। विष्णु तत्व, जीव तत्व तथा शक्ति तत्व, श्री भगवान का पुरुषोत्तम रूप, जीवात्मा तथा विभिन्न शक्ति रूपी तत्व, ये सारे विस्तार अंश एक ही परमेश्वर की विभिन्न शाखाएं हैं। जीव तत्व विष्णु तत्व के विच्छिन्न विभिन्नांश हैं, जिनमें संभाव्य अंतर होते हैं। फिर भी वे सब परमेश्वर की दिव्य इंद्रिय तृप्ति के निमित्त हैं। किंतु कुछ जीव श्री भगवान के प्रभुत्व की नकल में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं। शुद्ध जीवों पर ऐसी मनोवृत्तियों ने किस तरह और अब कब अपना प्रभुत्व जमाया, इसकी विवेचना केवल इस तथ्य से की जा सकती है कि जीव तत्वों को अत्यल्प मात्रा से स्वतंत्रता प्राप्त है और इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके कुछ जीव इस दृश्य जगत में फंस गए हैं। अतः वे नित्य बद्ध कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान का विस्तार भी नित्य बद्धों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है और जो लोग ऐसे दिव्य ज्ञान का लाभ उठाते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने की लुप्त चेतना को धीरे धीरे पुनः प्राप्त कर लेते हैं। देवतागण ऐसे बद्धात्मा हैं जिन्होंने श्री भगवान के प्रति सेवा की इस शुद्ध चेतना को विकसित कर लिया है, किंतु साथ ही साथ वे भौतिक शक्ति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहते रहते हैं। ऐसी मिश्रित चेतना बद्ध जीव को इस सृष्टि के मामलों का संचालन करने की स्थिति तक पहुंचाती है। देवतागण बद्ध जीवों के विश्वस्त नेता हैं। जिस तरह सरकारी कारागारों के कुछ पुराने बंदियों को कारागार के प्रबंध का उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंप दिया जाता है, उसी तरह देवतागण सुधरे हुए बद्ध जीव हैं जो भौतिक सृष्टि में श्री भगवान के प्रतिनिधियों के रूप में कार्य करते हैं। ऐसे देवतागण भौतिक जगत में श्री भगवान के भक्त होते हैं और जब वे भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं, तब वे शुद्ध भक्त बन जाते हैं और उनमें श्री भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रह जाती। इसीलिए जो भी जीव भौतिक शक्ति भौतिक जगत में कोई पद चाहता है, वह श्री भगवान की सेवा में ऐसी इच्छा प्रकट कर सकता है और ईश्वर से शक्ति तथा बुद्धि मांग सकता है। जैसा कि इस विशिष्ट श्लोक में देवताओं के उदाहरण से स्पष्ट है, श्री भगवान से आलोक तथा शक्ति प्राप्त किए बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में श्री भगवान कहते हैं, मत्ता स्मृति ज्ञानम अपवनम च। सारी स्मृति, सारा ज्ञान तथा सारी विस्मृतियों श्री भगवान द्वारा अभियंत्रित होती है, जो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आसीन है। बुद्धिमान मनुष्य श्री भगवान से सहायता मांगता है और श्री भगवान अपनी नानाविध सेवाओं में लगे श्री निष्ठावान भक्तों की सहायता करते हैं। श्री भगवान ने देवताओं को जीवों के विगत कर्मों के अनुसार उन्हें विभिन्न योनियों में उत्पन्न करने का कार्यभार सौंप रखा है। वे यहाँ पर श्री भगवान से अपने अपने कार्यों को पूरा करने हेतु बुद्धि तथा शक्ति की याचना कर रहे हैं।
इसी तरह कोई भी बदात्मा दक्ष गुरु के निर्देशन में श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो सकता है और क्रमशः भवबंधन से मुक्त हो सकता है। गुरु श्री भगवान के प्रकट प्रतिनिधि होते हैं और जो कोई भी अपने आप को गुरु के निर्देशन में रखकर तदनुसार कार्य करता है वह बुद्धियोग के अनुसार कार्य करता हुआ माना जाता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 2.41 में बतलाया गया है। व्यवसात्मिका बुद्धिर एके कुरनंदन बहुशाखा हिरिनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनः। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के अंतर्गत श्री मैत्रेय मुनि से विदुर की वार्ता नामक 5वें अध्याय के भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुई।